हाँ जी। जय हिंद एवरीवन। मैं सुमित कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पे। ये जो आप सीरीज देख रहे हो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके अपकमिंग एनडीए एग्ज़ाम के लिए। ये कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड सीरीज है। हिस्ट्री को अगर मुश्किल बनाना है तो भाई साहब उसकी जो नई वाली एनसीईआरटी है वहाँ से उठाए क्वेश्चन पूछ दो, जैसा कि एनडीए 1 2021 में करा था। कोई नहीं पढ़ाता है, अभी तक कोई नहीं पढ़ाता था, पढ़ाने लग गए हम। द रीजन इज जो पुराने वाले हिस्ट्री किताबें थी ना वो पूरी एक स्टोरी फॉर्म में चलती थी। ये नई वाली जो हिस्ट्री किताबें हैं इसमें एक चैप्टर एक अलग दुनिया है और किसी दुनिया का आपस में कोई लिंक नहीं है, इस वजह से इंटरेस्टिंग नहीं बन पाती है। दैट इज वाई इसको कोई ना पढ़ता है ना पढ़ाता है। लेकिन हमें अब एग्जाम की डिमांड को देखते हुए ये पूरी की पूरी सीरीज पढ़नी है। मेरा आपसे कहना यह है, अगर आपने एंशियंट हिस्ट्री ना पढ़ी हो तो सिर्फ ये वाली सीरीज भी देख लोगे तब भी इट वुड बी हेल्पफुल। पूरी एंशियंट हिस्ट्री के लिए एक वीडियो आएगी, मेडिवल हिस्ट्री के लिए एक आएगी और मॉडर्न के लिए एक आएगी, और मैं आपको दावा कर सकता हूं कि यहां से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। आपके लिए मैंने इजी बना दिया है। कैसे? ये मैंने एनसीईआरटी की ही पीडीएफ उठाई है और एनसीईआरटी की पीडीएफ के इंपॉर्टेंट पोर्शन को हाईलाइट कर दिया है। इसी पोर्शन को मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। ये हाईलाइटेड पीडीएफ ही आपको नोट्स में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आपको ना कुछ लिखना है ना कोई नोट्स बनाने हैं, सिर्फ इस पीडीएफ को रीड करना है। एक बार मेरे साथ इस पीडीएफ को पूरा गो थ्रू करना है और बाद में इसी पीडीएफ को आपको एक बार खुद से रिवाइज कर लेना है। मैं बता रहा हूं पेपर में इतनी मेमोरी काम कर जाएगी कि आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जिस लेवल की मेहनत हो रही है उस लेवल का सपोर्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। और एक बहुत ही पॉजिटिव उम्मीद के साथ कि ये अपनी सीरीज बहुत काम आएगी, पेपर से निकल के आप बोलोगे थैंक यू सो मच सर। ठीक है, एक ये मेरी सोच है सीरीज को स्टार्ट करने के लिए। तो चलो जी, देखो अगर आप एंशियंट हिस्ट्री की बात करो तो 4 चैप्टर में सारा मामला डिवाइड है। सबसे पहला चैप्टर एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बिकॉज यहां से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे हैं। और द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, देखो मैं इसको लिख के समझाता हूं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो आज के टाइम की इंडस नदी है उसके आसपास बसने वाली सिविलाइजेशन। इसी सिविलाइजेशन का नाम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी था, बिकॉज जो पहली साइट मिली थी दैट वाज हड़प्पा। ट्राई टू अंडरस्टैंड ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी क्या। देखो आपको समझाता हूं मैं ये। अच्छा, पूरी मैं पीडीएफ को रेफर करूंगा, आप टाइम टू टाइम आगे पीछे करता रहूंगा चीजों को, प्लीज कोप अप। ये देखो अपना भारत दिख रहा है, पाकिस्तान भी दिख रहा है आपको। ये देखो यहां पे ये नदी है इंडस नदी, राइट। इंडस नदी के आसपास में कुछ सेटलमेंट्स बन गई थी और इन सारी सेटलमेंट्स में कुछ चीजें कॉमन मिली। तो ये क्लियर हुआ कि ये सारी सेटलमेंट एक ही मतलब किसी सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी के अंडर थी। तो अल्टीमेटली डिसाइड करा गया कि दिस वाज अ कंप्लीट वन सिविलाइजेशन। सिंस इंडस नदी के आसपास थी तो हमने इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन बोल दिया। हड़प्पा सिविलाइजेशन क्यों बोला? बिकॉज सबसे पहली साइट जो मिली थी वो हड़प्पा मिली थी, तो इसलिए इसका नाम हड़प्पा सिविलाइजेशन पड़ गया। एक इसका नाम ब्रोंज एज सिविलाइजेशन ही बोला जाता है, बिकॉज जिस टाइम पे ब्रोंज खोजा गया उस टाइम की सिविलाइजेशन, और यहाँ पे ब्रोंज यूज भी हुआ, तो ये ब्रोंज एज सिविलाइजेशन के नाम से भी जानी जाती है। अब बात आती है सर इतना क्यों पढ़ रहे हैं हम इसके बारे में। जब तक इंडस वैली नहीं मिली थी, अभी आपको पढ़ाऊंगा कैसे क्या मिली, सारा सिस्टम पढ़ाऊंगा। जब तक ये नहीं मिली, जब तक हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती थी एडवेंट ऑफ आर्यन से। और मतलब वो वाली सिचुएशन आप समझ रहे हो, वो वाली की जो नहीं होते घुमक्कड़ चरवाहे टाइप में, जिनको नॉर्थ इंडिया में गुर्जर्स भी बोल देते हैं, चरवाहे भी बोल देते हैं, नोमैड्स भी बोल देते हैं, जो अपने पशुओं के साथ इधर से उधर घूमते रहते हैं, कोई फिक्स्ड उनका रहने की जगह नहीं है। इसी का एक्सट्रीम अर्लीस्ट वर्जन सोच लो, ये हमारे आर्यंस थे जहां से अपनी हिस्ट्री की शुरुआत होती है। वहीं पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी ये इतनी वेल इस्टेब्लिश सिविलाइजेशन थी, मैं आपको ये तक बता दूंगा कि भाई साहब आज के टाइम के जो टॉप से टॉप डेवलप्ड अपनी सिटीज है ना, आज की सिटीज वो भी उतनी अच्छी नहीं थी डेवलप, इतनी अच्छी नहीं है डेवलप जितनी इंडस वैली सिविलाइजेशन कब इतने पुराने टाइम में डेवलपमेंट थी। तो अंग्रेजन इसी बात से ज्यादा परेशान थे कि भाई साहब इतनी बेहतरीन सिविलाइजेशन मतलब एग्जिस्ट कैसे कर सकती है। अंग्रेजन के मतलब अंग्रेजन बोलते मतलब जैसे हम ही हैं जो है अहम ब्रह्मास्मि टाइप में, और यहाँ पे हमने इतनी वेल इस्टेब्लिश सिविलाइजेशन दे दी, इतनी डेवलप सिविलाइजेशन दे दी कि कदे किसी ने सोची नहीं थी। वही बात है ना, थारा भाई जोगिंदर ऐसी सिविलाइजेशन पढ़ा देगा, ऐसी सिविलाइजेशन पढ़ा देगा कदे तुमने सोची ना होगी। ऐसा सिस्टम था इसका। मतलब मैं बता रहा हूँ आज की जो आपकी सिटीज है ना उससे इसको कंपेयर करके देखना है, यू विल रियलाइज कि यार
ये तो लोग बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, दे आर वेल डेवलप्ड। जो आज अच्छी अच्छी वेल स्टेब्लिश सिटीज में हम करते हैं, वो लोग कब कर रहे हैं, कितने हजार साल पहले कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो हाइप तो बन गई। मैं आगे पढ़ाता हूं। ये आपको दिख रही है इधर हड़प्पन सील, इन सील की भी यूजेस है, इंपॉर्टेंट है। किसी ने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी तो ये सील उसने देखी भी होगी। ये सील प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये कोई करेंसी सिस्टम नहीं है, सील इज नॉट करेंसी सिस्टम। ठीक है, सील इज लाइक ट्रेडमार्क टाइप ऑफ चीज, कि अगर मेरे पास सील है, मैं कुछ सामान लेके जा रहा हूं, तो मतलब मैं भाई साहब इंडस वैली सभ्यता से आया हूं, इस टाइप का मतलब था। दिस वाज नॉट करेंसी। ठीक है, तो भाई साहब ये जिस स्टोन से बनी हुई थी, मैं कह रहा हूँ पर्टिकुलरली वर्ड्स आर इंपॉर्टेंट बिकॉज इन्हीं वर्ड से आए हैं। बिकॉज क्वेश्चन कैसे आते हैं कि ये वाले एलिमेंट वहाँ पे मिलते थे, ये वाले पशु वहाँ पे मिलते थे, ये वाले नहीं मिलते थे, वो लोग ये एक्टिविटी वो लोग करते थे, ये एक्टिविटी वो लोग नहीं करते थे, यहाँ पे ये मिला है, वहाँ पे वो मिला है। दीज आर द टाइप ऑफ क्वेश्चन जो इंडस वैली सभ्यता से पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो भाई साहब ये स्ट्रिएटाइट की स्टील बनी हुई थी। इस टाइप की और भी बहुत सारी सील्स बनी है, जिससे मतलब ये पता लगता है कि कुछ तो लैंग्वेज फॉलो कर रहे हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले, ये पूरा मेन कोर्स स्टार्ट होता जा रहा है, ठीक है, मैं ये जो बातें बता रहा हूँ ना, यही पेपर में पूछी जाती है। अगर कोई पूछ ले कि ये कौन सी भाषा है, तो आज तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं कौन सी भाषा है। यानी जो हड़प्पन स्क्रिप्ट है, इट इज नॉट डिसाइफर्ड येट, हम समझ नहीं पाए हैं। बस इतना समझ में आ गया है कि कुछ वर्ड्स है जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, यानी पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट है, राइट टू लेफ्ट लिखे जाने वाली स्क्रिप्ट है। एक्चुअली इनका मतलब क्या हमें नहीं पता है। ठीक है, ओके। और हमें आज इनके बारे में कैसे पता लग रहा है, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हमें सील से पता लग रहा है, जो घर मिले हैं, पोर्ट्स मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, टूल्स मिले हैं, और भी जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, उनसे हमें पता लगता है कि वो किस तरीके से रहते थे, क्या करते थे। ठीक है जी, चलो क्या क्या डिस्टिंक्टिव चीजें वो यूज करते थे। सील्स, बीड्स, देखो दीज आर बीड्स, सील्स मैंने दिखाई, बीड्स, वेट सिस्टम, ये देखो वेट सिस्टम है, देखो देख रहे, छोटा है, बड़ा है, बड़ा है, दीज आर वेट सिस्टम। स्टोन ब्लेड्स, ठीक है, बेक्ड ब्रिक्स, जली हुई ब्रिक्स जो कि मजबूत भी होती है, लीक प्रूफ भी होती है वो। ठीक है, ये सब कहाँ कहाँ मिली है, आज के टाइम के अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान एंड गुजरात, ये वाला एरिया जो भी मैप मैंने दिखाया था अभी। हड़प्पा पहली स्क्रिप्ट थी और ये एक यूनिक कल्चर शो करता है। अच्छा, कोई आपसे पूछ ले हड़प्पन सिविलाइजेशन कब अपने टाइम के पीक में थी, तो 2600, वैसे मतलब इसकी भी अलग अलग डेट्स है। एक्चुअली है क्या, पूरी हड़प्पा सिविलाइजेशन में अलग अलग जो सिटीज हैं, थोड़ी सी अलग अलग टाइप पे पीक पे रही हैं अपनी, बट फिर भी ओवरऑल आपसे कोई पूछे तो 2400 बीसी से 1750 बीसी के आसपास वाला जो टाइम है, दिस इज व्हेन हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज ऑन पीक। ठीक है, चलो जी, ओके। ऐसा नहीं है कि हड़प्पा से पहले कोई और सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करती थी, एकदम से हड़प्पा प्रकट हो गई थी। जो हड़प्पन सिविलाइजेशन जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, इट इज एक्चुअली मैच्योर हड़प्पन कल्चर। मैच्योर हड़प्पन, समझ रहे हो, जो मैं कह रहा हूँ पीक पे जो बात है वो ये है। उससे आगे पीछे भी ऑब्वियसली सिविलाइजेशन यही एग्जिस्ट कर रही थी, राइट। वो कैसे खत्म हुई, उन सब चीजों पे हम बात कर लेंगे। ये देखो पेपर में यहाँ से प्रश्न आ जाता है, ये अपना इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर है कि कौन सी साइट कहाँ पर, आप देख रहे हो कालीबंगन, बानावली, ठीक है, धोलावीरा, नागेश्वर, लोथल, और बस, और अपनी मांडा, ये सब इंडिया में है। जो काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं जैसे कि हड़प्पा रावी नदी पे बसी हुई है, पाकिस्तान में है। मोहनजोदाड़ो, आपने मूवी देखी होगी मोहनजोदाड़ो, इंडस नदी पे बसी हुई है, पाकिस्तान में है। तो काफ़ी साइट्स पाकिस्तान में, पेपर का प्रश्न ये वाली साइट कौन से इंडिया में है, इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में कौन सी है, पाकिस्तान में नहीं कौन सी है, इंडिया के स्टेट, ये सब सारे क्वेश्चन आ जाते हैं पेपर में। इस मैप से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। इस बार तो वैसे भी आपको पता होगा जो अपनी 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, दैट इज धोलावीरा। 40th वर्ल्ड हेरिटेज साइट धोलावीरा, एक इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट है बच्चे। ठीक है, ओके, हाँ जी। अब हमें आगे बढ़ते हुए चलना है। हमें क्या क्या चीजों से मैं बता रहा हूँ, जो ये चीजें लिखी हुई है ना, इन्हीं से प्रश्न आएगा सीधा सीधा। ठीक है भाई, पेपर पूछ रहा है कि भाई हड़प्पन्स क्या खाते थे, इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए। भाई सब प्लांट्स एंड एनिमल प्रोडक्ट्स खाते थे, इंक्लूडिंग फिश। दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट। पेपर में प्रश्न पूछ रहेगा ना, फिश थी या नहीं थी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इंक्लूडिंग फिश, प्लांट्स एंड एनिमल्स के प्रोडक्ट्स खाते थे। इसके अलावा ये भी जो आर्कियोलॉजिस्ट है पता लगा पाए हैं, ग्रेन्स जो आज हम खाते हैं, ग्रेन्स एंड सीड्स, ये सब वहाँ पे मिलते थे। ठीक है, और ये प्लांट में स्पेशलाइज थे, बहुत टाइप के प्लांट्स ये लोग, मतलब उनके ऑब्वियसली प्रोडक्ट्स ये लोग खाते थे, राइट है।
ठीक है। ग्रेन्स कौन कौन से मिले हैं, पेपर में प्रश्न आ सकता है, इनमें से कौन सा ग्रेन हड़प्पन खाते थे, नहीं खाते थे, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, राइट। व्हीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी, सीसम, ये वहां पे मिले हैं। मिलेट्स वहां पे मिले हैं, स्पेसिफिकली गुजरात में मिले हैं, ठीक है। और देखो लिखा हुआ है राइस कम मिला है, लेकिन मिला है। आपसे पूछ ले कि राइस के वहां पे एविडेंस नहीं मिले तो गलत हो जाएगा, राइस मिला है। एनिमल्स कौन कौन से मिले हैं, एनिमल्स पे आ जाते हैं तो जी कैटल, शीप, गोट, बफेलो, पिग, ये वहां पे मिले हैं, इसके प्रूफ वहां पे मिले हैं। एक यूपीएससी में प्रश्न आ रखा था हॉर्स का, हॉर्स के प्रूफ नहीं मिले, राइट, पहले आ रखा है, ठीक है। इसके अलावा कुछ वाइल्ड स्पीसीज सच एज बोर, डीर, घड़ियाल, ये सब वहां पे मिले हैं। तो जब भी क्वेश्चन आएगा कौन से एनिमल्स हड़प्पन में नहीं मिले हैं तो आप बता सकते हो बच्चे, राइट है। एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज के बारे में प्रश्न आ सकता है कि भाई एग्रीकल्चर वो लोग करते थे, ये बात श्योर शॉर्ट है, लेकिन कौन सा एग्रीकल्चर करते थे, मतलब वो प्रॉपर खेती, मतलब प्रॉपर जुताई करते थे या फिर ऐसे ही बीज फेंक देते थे वो फसल उग जाती थी, ये नहीं मतलब प्रूव हो पाया। बहुत जगह पे प्लोइंग के एविडेंसेस मिले हैं, बहुत जगह पे नहीं भी मिले हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि हर जगह प्लोइंग से ही खेती हो रही है, वैसे भी खेती हो सकती थी, लेकिन प्लोइंग के एविडेंसेस मिले भी है बहुत जगह, ठीक है। इसके अलावा ये बात सील से पता लगती है कि बुल वो यूज करते थे एग्रीकल्चर के टाइम पे, बुल वो यूज करा करते होंगे। इसके अलावा ओक्स इज ऑल्सो यूज्ड फॉर प्लोइंग, जुताई के लिए ओक्स का भी इस्तेमाल हुआ करता था। टेराकोटा मॉडल्स मिले हैं, जिस वजह से ये बात पता लगती है। एक टेराकोटल मॉडल ऑफ प्लो, पेप एनडीए का प्रश्न है, प्लो का टेराकोटा या खिलौना, मतलब प्लो का उसका क्या नाम है, हल का खिलौना कहाँ पे मिला है, तो बच्चे बानावली हरियाणा में मिला है, राइट है। इसके अलावा एक प्लोड फील्ड, जुताई करा हुआ खेत मिला है बच्चे कालीबंगन में। ये सारे पेपर के प्रश्न है, कौन सी चीज कहाँ पे मिली है, राइट है। ओके, कैसे था, अच्छा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये भी वो मिले हैं कि 2 फरोज एट राइट एंगल्स, ठीक है, ऐसे ऐसे खेती, मतलब कि 2 खेतियां एक साथ कर रहे हैं, इस चीज के प्रूफ मिले। बाई चांस स्टेटमेंट का प्रश्न आ जाए, पूछ ले कि हड़प्पन से एक साथ 2 खेतियां करते थे, क्या ये सच है झूठ है, तो वो यहां से पता लगा कि सच है, बिकॉज यहाँ पे हमें एविडेंस मिले हैं, तो जी वो सच है। इसके अलावा कैनाल्स के भी वो मिले हैं बच्चे, प्रूफ मिले हैं कैनाल्स के भी, ठीक है, कि मतलब प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम अच्छा था। कहाँ पे मिला है, तो अफगानिस्तान के शोरतगाई में कैनाल का भी प्रूफ मिले, राइट। अफगानिस्तान में मिले, पंजाब में नहीं मिले, तो ये भी अपने आप में कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न बन गया कि कैनाल्स के प्रूफ वहां पे मिले हैं। देखिए कुछ अलग चीजें हैं जो स्टैंडर्ड चीजें पढ़ते हैं इंडस वैली में, उससे कुछ अलग चीजें अपने को देखने को मिल रही है यहाँ पे, राइट। आगे चलते हैं। वाटर रिजर्व गुजरात में बच्चे, धोलावीरा में वाटर रिजर्वेयर मिला है, पेपर में प्रश्न आ सकता है, धोलावीरा से तो डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकता है इस बार, ठीक है। तो कहाँ पे मिला है जी वाटर रिजर्वेयर, धोलावीरा गुजरात में मिला है, ये हमने पढ़ लिया। मैं सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन, मैंने बहुत टाइम लगा के हाईलाइट करा है, तो अब मैं सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन आपको बताऊंगा। दिस इज देयर टाउन प्लानिंग, मैं आपको बता रहा था कि जबरदस्त इनकी टाउन प्लानिंग, जो टाउन था 2 पार्ट में डिवाइड था, आप देख सकते हो, वन इज सिटाडेल, वन इज लोअर टाउन। सिटाडेल वो वाला पार्ट जहाँ पे कुछ हायर अथॉरिटी के लोग रहते थे, लोअर टाउन आम जनता वाली चीज, ठीक है। 2 सेक्शन में डिवाइड था। सिटाडेल को अपर टाउन भी बोला जाता था बच्चे। ये पूरी प्लानिंग है, ये आम जनता वाली, वो मेंटोस जनता, ठीक है। ये देखो सिटाडेल एंड लोअर टाउन रिस्पेक्टिवली। सिटाडेल एक हाइट पे बेस्ड हुआ करता था, मड ब्रिक प्लेटफॉर्म पे, सिटाडेल जो था थोड़ा सा ऊंचे प्लेटफॉर्म पे था। ये सारे स्टेटमेंट के प्रश्न हैं, ठीक है जी। और बेसिकली ये सेपरेट था लोअर टाउन से, वो जो हाई वो था ना उससे सेपरेट है बेसिकली, राइट। इसके अलावा लोअर टाउन जो था ऐसा नहीं था उसकी भी हालत बेकार थी, वो भी प्रॉपर वोल्ड था, यानी फोर्टिफाइड हुआ करता था, वो भी ऐसे एकदम से नहीं छोड़ देते थे उसके, ठीक है। इसके अलावा ये सारी सेटलमेंट एक जैसी सी है ना, इसी वजह से हम कह पाते हैं कि पूरा का जितनी भी सिटीज हैं, जितने भी हम देखते हैं साइट्स हैं, ये सब एक जैसी सी सेटलमेंट बनी हुई थी। सब लोअर टाउन अपर टाउन में डिवाइड थे, जो लोअर टाउन था वो भी प्रॉपर बसा हुआ था। तो इससे पता लगता है कि सब ये एक ही उससे मतलब सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी से कंट्रोल हुआ करते थे। बेक्ड ब्रिक्स यूज होती थी, वो भी स्टैंडर्डाइज्ड रेशो में, ठीक है। एक ही टाइप की ब्रिक पूरी इंडस वैली सिविलाइजेशन में यूज है, समझ रहे हो। लेंथ एंड ब्रेड्थ 4 टाइम्स था, 4 टाइम्स, एंड हाइट ट्वाइस, राइट। लेंथ थी वो 4 टाइम्स थी विड्थ के, और हाइट ट्वाइस थी। तो ये स्टैंडर्ड है जो
मतलब हर जगह मिल रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक ही कोई कंट्रोलिंग अथॉरिटी है। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब अच्छा ड्रेन्स की बात आते हैं। देखो प्रॉपर ग्रिड पैटर्न हुआ करता था। आज आप सेक्टर्स में जाओगे तो यू विल नोटिस, आज किसी से चंडीगढ़ में चले जाओ, चंडीगढ़ मैप कभी जूम आउट करके देखो तो ऐसा निकल के आएगा। दिस इज नोन एज ग्रिड पैटर्न। अगर ऐसी आज कोई सिटी बनती है तो दैट मीन्स दिस इज काइंड ऑफ डेवलप्ड चीज। सेक्टरों में मोस्टली इस टाइप के होते हैं। ये रस्ते हैं जो मैंने बनाए हैं, बाकी यहाँ पे घर बने हुए हैं, ठीक है, ये रस्ते हैं, ठीक है। तो ग्रिड पैटर्न फॉलो करते थे ये, तो मतलब अपने आप देख रहे हो, मतलब आज की आप बच्चे क्या करना, अपनी अपनी सिटीज का वो करके देखना, जूम आउट करके देखना कैसी दिखती है। इतनी कॉम्प्लिकेटेड से स्ट्रक्चर निकल के आएगा इनका भाई से। प्रॉपर ग्रिड पैटर्न फॉलो करते थे, अपने आप में दिखाता है कि कितने डेवलप्ड ये हुआ करते थे। इसके अलावा हर घर के जो ड्रेन्स थे ना, प्रॉपर मतलब हर घर प्रॉपर एक ड्रेन से कनेक्ट होता था। ऐसा नहीं था कि घर का पानी का कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है। एवरी हाउस नीड टू हैव एटलीस्ट वन वॉल अलोंग द स्ट्रीट, ठीक है, स्ट्रीट के अलोंग थी और उसके सहारे से पानी जाया करता था। प्रॉपर सिस्टमेटिक ढंग से चीज चलती थी भाई, ऐसे नहीं था, कुछ भी नहीं था ये। अच्छा, घरों में कोर्टयार्ड भी हुआ करते थे, ठीक है, बीच में आंगन टाइप की चीज है, चारों तरफ रूम है, वो आंगन में मोस्टली किचन वाली एक्टिविटीज हुआ करती है, जो कॉमन होती है सब में, वो किचन वाली एक्टिविटीज वहां पे हुआ करती थी, ठीक है, स्पेसिफिकली गर्मियों वाले सीजन में। अच्छा, प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखा गया था। ग्राउंड लेवल पे कोई विंडो नहीं थी ताकि बाहर का कोई आदमी अंदर ना जाग सके, ठीक है। इसके अलावा बाहर से कोई सीधा घर के अंदर क्या हो रहा है वो भी नहीं देख सकता था। हर घर में अपना बाथरूम हुआ करता था, बढ़िया सूखी ब्रिक्स से बना होता था। बहुत सारे घरों में खुद के वो वेल भी मिले हैं। दिस इज अ क्वेश्चन। मोहनजोदाड़ो में सबसे ज्यादा वो मिले हैं बच्चे, कुएं मिले हैं, घरों के अंदर कुएं मिले हैं मोहनजोदाड़ो में। पेपर का प्रश्न है ये, ठीक है। कालीबंगन में मिले हैं, लेकिन मोहनजोदाड़ो में सबसे ज्यादा कुएं मिले हैं, राइट है, ठीक है जी। सिटाडेल की बात कर लेते हैं। सिटाडेल में और भी बहुत सारी चीजें मिली है। वन इज ग्रेट बाथ, एक रेक्टेंगुलर टैंक टाइप का सिस्टम, स्विमिंग पूल टाइप का वो मिला है, सिस्टम मिला है। अगर आपने मोहनजोदड़ो मूवी देखी होगी तो उसमें देखा होगा एक स्विमिंग पूल टाइप का स्ट्रक्चर वो है। उसका जो बेस था ना, जिप्सम से बना हुआ था, यूजिंग अ मोल्टर ऑफ जिप्सम। इसके अलावा उसके साइड में चेंजिंग रूम हुआ करते थे। प्रॉपर उसकी जो ब्रिक्स थी वो बंट ब्रिक्स थी, लीकेज का सिस्टम नहीं था। प्रॉपर उसका पानी का सिस्टम था कि पानी यहाँ से आएगा, गंदा पानी यहाँ से निकलेगा, टाइम टू टाइम उसकी सफाई हुआ करती थी, ये सब। अच्छा, और ये स्विमिंग पूल नहाने के लिए यूज नहीं होता था। दिस इज सजेस्टेड कि वो जो स्विमिंग पूल था ना, वो जो यूज हुआ करता था सम रिचुअल पर्पस के लिए वो यूज हुआ करता था, नॉट फॉर नहाना, रिचुअल पर्पस के लिए यूज हुआ करता था, ठीक है। जैसे आपने मोहनजोदड़ो में देखा होगा, वो सिंधु माता की पूजा वूजा करते हैं, उस टाइप के ये वो है। अच्छा भाई वो लोग एक ही कल्चर फॉलो करते हैं, अलग अलग कल्चर फॉलो करते हैं, ये भी डिपेंड करता है एक्चुअली कि किस टाइप के ब्यूरियल से। देखो ना, आज किसी को दफनाया जाता है या आज किसी को वो जलाया, मतलब कुछ दफना रहे हैं, कुछ जला रहे हैं, जो भी है सिस्टम, तो अलग अलग कल्चर्स को शो करता है। तो कुछ अलग अलग कल्चर्स यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। कहीं भी धर्म की बात नहीं कर रहे हैं कि कौन सा धर्म ये मान रहे हैं, लेकिन कल्चर्स मिले हैं। जैसे कि आप देख रहे हो ब्यूरियल्स पे, जो कि जर्नली जो है वो पिट्स में, मतलब दफनाए जाने वाला सिस्टम था, ठीक है, लेकिन वो भी अलग अलग टाइप से था। कहीं कहीं पे अलग अलग चीजें, जैसे कहीं पे ग्रेव्स में ही पोट्री मिली है, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, जिससे पता लगता है कि शायद वो आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे। लेकिन ओवरऑल ये कॉमन नहीं है, मतलब कॉमन ये मतलब अगर मुझसे पूछे कि क्या ये हड़प्पन्स आफ्टर लाइफ में बिलीव करते थे, तो जनरल आंसर इज नो। लेकिन कहीं कहीं पे ऐसे प्रूफ मिले हैं, ठीक है। मैन और वुमेन दोनों की ज्वेलरी मिली है बच्चे ब्यूरियल्स के साथ, राइट। इसके अलावा काफी जगह कॉपर मिरर्स ही मिले हैं, लेकिन लिखा हुआ ना, बट इट इन द होल इट अपीयर्स दैट हड़प्पन्स डज नॉट बिलीव इन आफ्टर लाइफ वाला सिस्टम। जनरल फिनोमिना ये है, लेकिन ऐसे प्रूफ कोई पूछेगा तो बिल्कुल प्रूफ वहां पे मिले हैं बच्चे। आपको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो हाईलाइट है ना, सिर्फ वही पढ़नी है। इसके अलावा आपको परफ्यूम बोटल्स मिली है मोहनजोदाड़ो हड़प्पा में, ठीक है। स्मॉल सेटलमेंट्स लाइक कालीबंगन, वहां भी आपको मिले हैं। गोल्ड, मतलब देख रहे हो, लग्जरी लाइफ ही बता रहा हूँ मैं, परफ्यूम ये सब भी चीजें मिल रही है। गोल्ड की भी आइटम्स मिली है, रेयर है लेकिन मिला है। गोल्ड की ज्वेलरी भी उस टाइम पे काफी मतलब महंगे टाइप में करते होगी, तभी तो कम मिली है, राइट है। चानूजुदारो एक ऐसी सेटलमेंट है, छोटी सेटलमेंट है, जो कि एक्सक्लूसिवली डिवोटेड थी क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए, जहां पे बीड मेकिंग, मेटल मेकिंग, शेल मेकिंग ये सब हुआ करता था। वेरी 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 इंपॉर्टेंट बच्चे। इसके अलावा देखो,
स्टोन्स वगैरह मिले हैं, ये कुछ कुछ मटेरियल मिले हैं, देखो ना इन सब में जो यूज़ हो रही हैं ये आइटम सारे ऐसे थोड़ी ना आ जाते हैं कहीं से भी। तो कहाँ देखो क्या क्या मिला है आपको, देखो स्टोन्स लाइक कैरोलिन, एक रेड कलर का पत्थर होता है बच्चे, इसके अलावा जेस्पर, क्रिस्टल, क्वार्ट्ज, स्टेटाइट, मेटल मिले हैं कुछ, कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड, शेल, फियांस, टेराकोटा, बर्न्ट क्रे। ये पेपर के प्रश्न है कि इसमें से कौन सी चीज़ नहीं मिली है, इसमें से कौन सी चीज़ मिली है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन सी शेप में बनाते थे, डिस्क शेप, सिलेंड्रिकल शेप, स्फेरिकल शेप, बैरल टाइप शेप, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, राइट। उनमें पेंटिंग पेंटिंग बनाया करते थे, पेपर के प्रश्न है ये, ठीक है। अच्छा, अब ये भी था कि कौन कौन सी टेक्निक्स वो यूज करते थे, राइट है भाई, प्रॉपर ड्रिलिंग वगैरह सब, ड्रिलिंग, फिनिशिंग, ग्राइंडिंग सब यूज करा करते थे, तभी तो ऐसे प्रोडक्ट्स बना पा रहे हैं। देख रहे हो प्रोडक्ट्स कितने अच्छे बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये भी आता है कि कौन सी चीज कहाँ से मिली है, पेपर इस बार का पेपर का प्रश्न है, मैं दिखा दूंगा, रुक जाओ। जो रेड कलर, जो कैरोलिन का जो रेड कलर था, ये बोला जाता है कि पहले येलो कलर का रॉ मटेरियल था, उसको जला के वो रेड कलर का कैरोलिन मटेरियल बनाया जाता था, उसी से फिर अलग अलग टाइप की जो है बीड्स है वो बना करती थी बच्चे, राइट है। इसके अलावा पॉलिशिंग वॉलिशिंग ये सब भी यूज होती थी, ग्राइंडिंग, पॉलिशिंग, ड्रिलिंग, ये सारी प्रोसेस यूज होती है। स्पेशलाइज्ड ड्रिल मिली है, राइट। अच्छा, ओके। स्पेशलाइज्ड ड्रिल हैव बीन फाउंड एट चानूजुदारो, लोथल एंड धोलावीरा, राइट है, बिकॉज ये इस चीज के लिए फेमस थे। नागेश्वर एंड बालाकोट आप देखोगे मैप पे, गुजरात में दोनों एग्जिस्ट करते हैं, जो कि सी कोस्ट के पास है। ये स्पेशलाइज्ड सेंटर थे फॉर शेल मेकिंग ऑब्जेक्ट, ये पेपर का प्रश्न है, ठीक है। शेल्स कहाँ से मिले हैं, तो यहाँ से मिले हैं बच्चे, इस बार का वो है। इसके अलावा बेंगल्स, लेडीज के कुछ और आइटम्स, ये सब यहाँ पे मिलते थे, ठीक है। ये सब उम्मीद करा जाता है कि यहाँ पे चीजें बनती थी, और फिर जो मेन सेंटर है जैसे मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा, यहाँ पे चीजें भेजी जाती थी, राइट है। क्योंकि सबसे बड़ी और डेवलप सिविलाइजेशन तो मोहनजोदाड़ो थी, सेकेंड नंबर पे हड़प्पा थी बच्चे। यहाँ से प्रश्न आया था कहाँ से क्या क्या चीजें मंगाई जाती थी, तो नागेश्वर एंड बालाकोट से शेल, ये ND 12021 का प्रश्न है, ठीक है। अब इस बार और क्या, शोरतुगाई वहां से लैपिस लूजी एक बहुत ही प्रीशियस ब्लू कलर का स्टोन हुआ करता था, वो शोरतुगाई अफगानिस्तान से मिलता था, ठीक है। इसके अलावा लोथल से कार्नेलिन मिलता था, ठीक है। इसके अलावा स्टेटाइट्स मिलता था राजस्थान से, और मेटल यानी कॉपर वो मिलता था राजस्थान से। साउथ इंडिया से गोल्ड मिलता था। ये सारे पेपर प्रश्न आ सकते हैं कि भाई साहब कहाँ से कौन कौन सा मटेरियल हड़प्पन्स को मिला करता था, पेपर के प्रश्न है ये, मैं बता रहा हूँ। मैं इससे सटीक इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं हो सकती, आप कितना कुछ पढ़ोगे, लेकिन जो NCERT में लिखी हुई है ना बातें, ये तो आपको एटलीस्ट पढ़ लेनी है। जो पेपर में प्रश्न आते हैं वो मतलब कहीं से भी आ सकते हैं, लेकिन जो NCERT में लिखी हुई है यहाँ से सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। जो अच्छा, इनके इंटरनेशनल ट्रेड के प्रूफ मिले हैं, जैसे ओमान से कॉपर का प्रूफ हमें मिला है। ये डिस्टिंक्ट टाइप का वेसल है जो कि ओमान धरती पे मिला है, जिससे पता लगता है कि अच्छा इनका वहां भी ट्रेड हुआ करता था। अच्छा, ये शायद कॉपर के बदले में ये इस टाइप का पोर्ट वहां से ले लिया करते थे, ठीक है जी। इसके अलावा मिसोपोटामिया यानी आज के टाइम का ईरान, इराक वाला एरिया, वहां से भी प्रूफ मिले हैं बच्चे, ठीक है जी। इसके अलावा दिलुम जो कि आज के टाइम का बहरीन रीजन है, ठीक है, वहां भी मतलब बहरीन के साथ भी ट्रेड के प्रूफ मिले हैं, और वो लोग हड़प्पा को बोलते थे मेलुआ एंड मगान, ठीक है। ये हड़प्पन मतलब उनके टेक्स्ट में ये नाम मिले हैं हड़प्पा। भाई आज हम बोल रहे हैं ना इंडस वैली, समझ रहे, उस टाइम पे थोड़े इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते थे, तो बोलते थे मेलुहा। ये भी पेपर का प्रीवियस ईयर प्रश्न है, ठीक है। और ये सब उनके साथ ना मतलब ट्रेड करा करते थे, वही कॉपर का, गोल्ड का, इसके अलावा लकड़ी का भी, इसके अलावा कार्नेलिन का भी, जो प्रीशियस स्टोन वगैरह होते हैं सबका ये ट्रेड करा करते थे। ये सारे प्रूफ मिले हैं, मिसोपोटामिया, बहरीन, ओमान, इन सब के साथ ये प्रूफ मिले हैं बच्चे वहां पे ना। अब सील्स की बात कर लेते हैं। सील्स की बताए, टू मैनी साइंस है, 375 से 400 साइंस है, पिक्चर्स है, पिक्टोग्राफ्स है, जिनको आज तक हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं, ठीक है। बस ये पता लग पाया कि राइट से लेफ्ट वो चीज़ लिखी जा रही है, इसके अलावा कुछ चीज़ हम नहीं पता कर पाए हैं कि क्या है वो चीज़, ठीक है। बड़े बड़े जार्स पे, ऑब्जेक्ट्स पे सारी चीज़ें लिखी हुई है, लेकिन हम नहीं पता कर पाए कि एग्जैक्टली है क्या, साइन बोर्ड किस चीज़, मतलब एग्जैक्टली है क्या ना, कि जो इन पे भाई मान लो मटकों पे कुछ लिखा हुआ, सील्स पे कुछ लिखा हुआ, काफ़ी चीज़ें मिट भी गई हैं, तो अब डिसाइफर कर पाना बड़ा मुश्किल है उनको, तो वो नहीं कर पाए हैं, राइट है।
ओके, एक दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, एक प्रॉपर उनके पास वेट सिस्टम था, ऐसे स्टैंडर्ड वेट सिस्टम था जिसके थ्रू वो लोग मतलब ट्रेड वगैरह करते थे। ये नहीं था कि कुछ भी मतलब वेट, आप समझ रहे हो, देखो लिखा हुआ है 8, 16, 32 अप टू 1200, 12800, यहाँ तक इनका मतलब गया है पूरा वेट सिस्टम, और स्टार्ट होके 1 to 4 तक। 8 का काफ़ी कॉमन हुआ करता था, 8, 16 वाला सिस्टम। इसी वजह से आज के थोड़े टाइम पहले तक अगर अपने दादा वगैरह से पूछो, दादी वगैरह से, ग्रैंड पेरेंट्स से पूछोगे तो आपको पता लगेगा पहले आना हुआ करता था, 1 रुपया इक्वल टू 16 आना, वो इस 16 से ही निकल के आया है, 16 से ही निकल के आया है, राइट है। अच्छा, प्लेसेस एंड किंग्स, एक ना ये देखो ये प्रूफ मिला है, ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं कि ये कोई राजा है दाढ़ी वाले, मोदी जी लग रहे हैं, लेकिन भाई साहब ये मोदी जी नहीं है, दाढ़ी वाले बाबा। मतलब अब कुछ लोग बोलते हैं कि किंग किंग रहे होंगे, शायद प्रीस्ट किंग रहे होंगे, या उनकी वो है, लेकिन एज सच कुछ मतलब प्रॉपर प्रूफ नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट एक गारंटी के साथ ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे राजा हुआ करता था, राजा प्रथा थी नहीं थी, इस बात को कोई क्लियरली बोल नहीं सकता है। बस ये था कोई सेंट्रल कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, लेकिन वहाँ पे राजा है नहीं है ये चीज़ मतलब क्लियर नहीं है। कुछ थ्योरी बोलते हैं कोई सिंगल राजा नहीं था, ग्रुप ऑफ सिस्टम, जैसे आपने मोहनजोदड़ो मूवी में देखा होगा, वहाँ पे महम होते हैं, 12 मंत्री टाइप की चीज़ें होती है ना, उस टाइप की चीज़ एग्जिस्ट करती थी। तो लेकिन क्लियर कुछ भी नहीं है। अब बात आ जाती है एंड कैसे हुई, ठीक है जी। अब भाई मैं वही बता रहा था, कुछ चीज़ें कुछ जैसे वो 700-800 साल में अलग अलग जो वो है क्या नाम है साइट्स हैं, वो अलग अलग टाइम पे पीक पे डेवलप्ड थी। ऐसा नहीं था कि हर टाइम पे हर कोई उतनी डेवलप्ड है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। तो गुजरात हरियाणा वाली जो साइट्स हैं बाद में थोड़ी सी डेवलप हुई है, उधर पाकिस्तान वाली साइट्स हैं ये पहले डेवलप्ड थी, लेकिन ख़त्म कैसे हुई है इसके लिए कोई स्पेसिफिक थ्योरी नहीं है। कुछ थ्योरी बोलती है कि रिवर ने अपना पाथ चेंज कर लिया, कोई थ्योरी बोलती है कि भाई बाढ़ आ गई थी, कोई बोलते कोई और नेचुरल हैजार्ड था, कोई बोलता आर्यन अटैक था, आर्यन इन्वेजन थ्योरी। लेकिन क्या है इस बात पे क्लियरिटी कुछ भी नहीं है। आज के टाइम पे कोई ऐसी एक सिंगल थ्योरी नहीं है जो ये बोल दे कि दिस इज हाउ ये सारी चीज़ें हुई थी, और सिंगल थ्योरी सब कुछ एक्सप्लेन कर दे, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट चैप्टर है कनिंगम। कनिंगम पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करी, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी, तब जाके आज हम ये जितने भी हिस्ट्री है हम इसको रिकवर कर पाए हैं। वी इंडियंस नेवर केयर्ड अबाउट आवर हिस्ट्री, ठीक है। चाइनीज़ पिलग्रिमेज वगैरह काफ़ी फेमस थी, उनकी भी रिकॉर्ड्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन नहीं मिली थी। कुछ कुछ फिगर मिली, लेकिन उसको स्टडी करना मतलब अपने आप में बहुत डिफिकल्ट था। कनिंगम वाज द वन जिन्होंने मतलब थोड़ा सा मतलब फोकस करा इंडिया के आर्कियोलॉजिकल उसको देख के, और अल्टीमेटली देखो क्या कुछ हमें मिल गया, ठीक है। दयाराम सहनी वाज द पर्सन जिसने हड़प्पा वो मतलब ढूंढी, राइट। पहली साइट हड़प्पा मिली, दयाराम सहनी जी ने ढूंढी। इसके अलावा आर.डी. बनर्जी ने मोहनजोदाड़ो ढूंढी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जॉन मार्शल डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई, ही वाज द वन जिसके टाइम पे सारी हड़प्पा मिली, मोहनजोदाड़ो मिली, और एक नई दुनिया हमारे सामने खुली कि अच्छा ये भी कोई दुनिया एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो ये बंदे हैं जिनको क्रेडिट दिया जाता है, जो भी आज हमें पता है इसके ये पता होने का क्रेडिट दयाराम सैनी को, आर.डी. बनर्जी को, जॉन मार्शल को और कनिंगम इनको दिया जाता है, ठीक है। मेरे हिसाब से इसके अलावा कुछ खास है नहीं। अच्छा, इसके अलावा कॉटन के ट्रेसेस भी मिले बच्चे, लोथल पे ना, लोथल में कॉटन के ट्रेसेस मिले हैं, ठीक है। तो कपड़े की नॉलेज भी उनको थी। अब समझ रहे हो इसमें से क्वेश्चन कैसे आएंगे, मेरे हिसाब से आप समझ जाओगे। अच्छा, ये और देख लो, मदर गोडेस वाला सिस्टम है, देखो ये दिस इज प्रोबेबली देयर मदर गोडेस, ठीक है। इसके प्रूफ मिले हैं। इसके अलावा धर्म को लेके एज सच कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं मिला है, मंदिर वगैरह के प्रूफ नहीं मिले हैं। हाँ, नेचर वर्शिप वो करते थे, पेड़ की, पत्थर की, एनिमल की, उनकी वर्शिप करा करते थे। दिस मदर गोडेस ऑल्सो नोन एज फर्टिलिटी गोडेस, बिकॉज फर्टिलिटी ऑर्गन्स की वो लोग पूजा करते थे। ग्रेट बात भी ये सिंबल है कि हाँ कुछ तो पूजा चलती थी। इसके अलावा फायर एल्टार्स, हवन कुंड के भी वो मिले हैं प्रूफ, कालीबंगन और लोथल में, राइट है। तो ये सब मिले हैं। इसके अलावा जानवर की बात करें तो वन हॉर्न यूनिकॉर्न, वो जो सबसे पहले सील लिखी थी का जानवर बना हुआ था, वन हॉर्न यूनिकॉर्न, वो भी मतलब ऐसा उम्मीद है कि ये, ठीक है। ओके, कोनिकल स्टोन ऑब्जेक्ट जिनको लिंगास बोला जाता था, आज नहीं है, लिंगास आपने सुना भी होगा। इसके अलावा जैसे देखो ये बीच पे बंदा बैठा हुआ है, और पशुपति, बिकॉज पशु सारे सर झुका रहे हैं, पशुपति, ठीक है। तो ये भी एक मतलब इनके राजा, मतलब राजा कह रहा हूँ भगवान,
मदर गोडेस एंड ये पशुपति किंग, पशुओं के राजा बेसिकली, राइट। अच्छा, इसके अलावा टेराकोटा के तो आपको पता है कितना कुछ। अच्छा, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। टाइमलाइन देख लो, सबसे पहले लोअर पैलियोलिथिक पीरियड आया, फिर मिडिल पैलियोलिथिक, फिर अपर पैलियोलिथिक, फिर मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चैल्कोलिथिक, फिर देखो हड़प्पन फिर मेगालिथिक, फिर अपनी नॉर्मल हिस्ट्री शुरू हो गई। दिस सीरीज इज इंपॉर्टेंट बच्चे, बाई चांस पेपर में पूछे ना, दिस सीरीज इज इंपॉर्टेंट कि कौन सा टाइम पहले आया, कौन सा टाइम बाद में आया, दिस इज इंपॉर्टेंट। बस इसके अलावा दिस इज कंप्लीट। तो इस तरीके से हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन कंप्लीट कर ली। आपने, मैं मानता हूँ इस बात को कि लगातार ऐसे एक फ्लो में सुन पाना मुश्किल है, लेकिन मैं रिकॉर्डिंग देख पा रहा हूँ 30 मिनट की हुई है। 30 मिनट में जो जो चीज़ें मैंने बताई है एक बार अभी गो थ्रू कर लोगे और इसके बाद एक PDF पढ़ लोगे, ये वाले जो मैंने आपको दे रहा हूँ हाईलाइटेड वाले। मैं बोलता हूँ क्वेश्चन फंसेगा और इस हिसाब से एक चैप्टर भी खत्म अपना हो गया बहुत ही ईजिली। ठीक है, चलो हाँ जी, तो हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। ये एंशिएंट हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है, दैट इज किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। अच्छा, आपको बता दूं ये जो सेकंड चैप्टर है इसमें मोटा मोटा ये जो बात करता है ना, ये बच्चे बात करता है जो आपने एंशिएंट हिस्ट्री में जो मैंने पहले पढ़ाई थी, कभी उसमें पढ़ा हो महाजनपदास, या फिर अपना जो मौर्यंस वाली पूरी हिस्ट्री है, ये सब आपने पढ़ी हो, तो इन सब चीज़ों के बारे में बेसिकली बात की जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ है इसमें। थोड़ा सा इसमें जो NCERT है, NCERT मैंने बताया थोड़ा सा हैफेजर्ड मैनर में है, उतनी तरीके से सिस्टमेटिक तरीके से चीज़ें नहीं है कि मतलब ये नहीं है कि भाई मौर्यंस उठाए तो मौर्यंस के हर एक राजा को स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करा, या फिर महाजनपद उठाए तो स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करा, ऐसा NCERT में है नहीं। तभी तो बता रहा हूँ ये NCERT पढ़नी मुश्किल है, मतलब रैंडम इंफॉर्मेशन है, पॉइंट है रैंडम इंफॉर्मेशन, लेकिन अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो उसी चीज़ को हम अब पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखना, काफ़ी चीज़ें निकल के आएंगी। आप बोलोगे ओहो ये तो यहाँ पे लिखी हुई थी, मैं वही बता रहा हूँ आपको लिखी हुई चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे पहले तो ये बात करता है कि जो भी, जैसे आपने देखा होगा अशोकन पिलर्स का नाम सुना होगा, अशोकन पिलर्स आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अशोका को द ग्रेट इसलिए बोला जाता है बिकॉज अशोका वाज द वन जिसने सच में हिस्ट्री की रिस्पेक्ट करनी स्टार्ट करी। उससे पहले कभी किसी ने हिस्ट्री की रिस्पेक्ट नहीं करी थी, किसी ने हिस्ट्री को कंजर्व नहीं करा था, अशोका ने करना स्टार्ट करा। जो अशोका ने जो भी बातें कही आज अशोकन पिलर, अशोकन इंस्क्रिप्शन के रूप में अपने पास है ना वो चीज़ें, ठीक है, लेकिन अपनी औकात इतनी भी नहीं थी कि हम उसको समझ पाते कि एक्चुअली वो क्या लिखी हुई है उस पिलर्स पे। वो समझिए एक अंग्रेज ने जिसका नाम था जेम्स प्रिंसप। जेम्स प्रिंसप ने ब्राह्मणी एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट, ब्राह्मणी एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था उन पिलर्स पे। पेपर का प्रश्न हो सकता है कि कौन सी स्क्रिप्ट में था या कौन सी में नहीं था, तो ब्राह्मणी एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। उन्होंने, जेम्स प्रिंसप वाज द वन जिन्होंने कॉइन्स पे लिखी हुई बात, इंस्क्रिप्शन पे लिखी हुई बातें ये सब डिसाइफर करी, हमें समझाया कि क्या है। उन्होंने ये बताया कि वहां पे पियादशी बोला है, अशोका ने अपने आप को पियादशी बोला है, मीन प्लीजेंट टू बिहोल्ड, या फिर गोड़ का प्रिय, पियादशी। ठीक है, ये सब बातें उन्होंने वहां से बताई कि अशोका। अच्छा, कहीं कहीं पे उन्होंने अशोकन अपना नाम अशोका भी यूज करा है, बुद्धिस्ट टेक्स्ट में ये वाली बातें मिली है। तो आपको 2-3 प्रश्न यहाँ से पता लग गए। ओके, 16वीं सेंचुरी के आसपास टोटल महाजनपद, 16th महाजनपद एग्जिस्ट करे। अब बोलोगे सर ये महाजनपद क्या है, मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले एक बार मैप ही दिखा देते हैं। देखो दिस इज द मैप। महाजनपद जो लिखा हुआ है ना, जैसे मगध एम्पायर, मल्ला एम्पायर, वज्र एम्पायर, कोशला एम्पायर, वत्सा एम्पायर, छेदिया एम्पायर, अवंती, मत्स्या, ठीक है, कुरु एम्पायर, ये क्या है महाजनपद। जब इससे पहले हम ना एक्चुअली वो पढ़ते हैं अर्ली वैदिक टाइम, जहाँ पे इंसान जो है वो ऐसे स्टेबल जिंदगी नहीं जीता था, वो ऐसे चरवाहे की जिंदगी जीता था, घूमते फिरते रहते थे अपने पशुओं को लेकर। फिर धीरे धीरे जब मिला आयरन मिला तो एग्रीकल्चर में बूम आया, तो फिर इंसान ने स्टेबल लाइफ जीनी स्टार्ट करी। जब स्टेबल लाइफ आई तब आया कॉन्सेप्ट महाजनपद का। महाजनपद वर द किंगडम्स, ठीक है। तो टोटल 16 महाजनपद बन के आए, उसमें से सबसे स्ट्रॉन्ग या सबसे लंबे टाइम तक चला वो था मगध। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, आज के टाइम के बिहार झारखंड वाला एरिया इज मगध, ठीक है जी। तो ये देखो सबसे पहले बात गई है 16th महाजनपद, नाम क्या क्या है, वाजी, मगध, कोसला, कुरु, पंचला, गंधारा, अवंती, ये वाले महाजनपद। अच्छा, इनमें जो राजा थे उनको गानाज संग ये भी बोला जाता था, संगा, ओके।
अच्छा, हर महाजनपद की कैपिटल सिटी हुआ करती थी। ये देखो नीचे कैपिटल सिटी लिखी हुई है, ये जैसे देखो मगध के नीचे लिखी हुई है राजगीर, वाजी की वैशाली लिखी हुई है, मल्ला की कुशीनगर लिखी हुई है, तो ये कैपिटल सिटी है। पेपर में प्रश्न ये भी आ सकता है कि राजगीर वाज कैपिटल सिटी ऑफ, राइट। काशी की वाराणसी थी, ठीक है, कौशाम्बी वत्स की कौशाम्बी थी, इस टाइप के मतलब कि कैपिटल सिटी, महाजनपद और उनकी कैपिटल सिटीज। ये कॉन्सेप्ट देख लो, धीरे धीरे किंगडम बनने कॉन्सेप्ट समझ में आया है। इस टाइम पे ब्राह्मणिकल सोसाइटी काफी फेमस थी। इस टाइम पे ब्राह्मण्स ने लिखे हैं धर्मसूत्रास, ठीक है। धर्मसूत्रास क्या है? बेसिकली दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशंस इन हिंदू धर्म, राइट है। ओके, चलो अब मगध एम्पायर के बारे में बात कर रहे हैं। मगध सबसे पावरफुल महाजनपद बन के निभरा था, उभरा था। बिकॉज द रीजन इज एक तो वहां पे एग्रीकल्चर बहुत ही जबरदस्त था, बिकॉज जो लैंड थी वो लैंड बड़ी प्रोडक्टिव थी, ठीक है जी। आज का देखो ना, पर जो बिहार वाला एरिया आप देखो, नदिया वदिया प्रॉपर है, तो लैंड वाज वेरी प्रोडक्टिव। इसके अलावा वहाँ पे आयरन माइंस भी थी। आप देखो आज के झारखंड वाला एरिया, वहाँ पे आयरन माइंस हैं, तो प्रॉपर उनके पास वेपन्स बन पाए, उनके पास टूल्स बन पाए। इसके अलावा उनके पास एलिफेंट था। एक पेपर में प्रश्न आ सकता है कि ये बतानी है कि मगध के बारे में चीज़ें बताओ, कौन सी सही है कौन सी नहीं है, ठीक है, तो उसका पार्ट बन सकता है। तो एलिफेंट थे, एलिफेंट ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इनके टाइम पे, बहुत ही बड़ी अमाउंट में एलिफेंट हुआ करते थे। इसके अलावा गंगा और उसकी ट्राइब्यूटरीज थी, जिसकी वजह से क्या हो गया, गंगा और उसकी ट्राइब्यूटरी थी, जिसकी वजह से प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम बढ़िया था, ठीक है। अच्छा, मगध के बारे में बुद्धिस्ट एंड जैनिस्ट टेक्स्ट में भी लिखा है कि भाई उनके राजा भी बड़े अच्छे हुआ करते थे। आपने सुना होगा अजात शत्रु, बहुत ही फेमस राजा थे। इनके टाइम पे बुद्धिस्ट काउंसिल भी हुई है। महापद्मनंदा, ये मतलब फेमस, और अशोक का तो आपको पता ही है। अब कैपिटल की बात करते हैं राजगहा। इसका मतलब है, वैसे इनिशियली मतलब था जहाँ पे राजा रहता है, इसको राजगीर भी बोलते हैं। आज के टाइम की राजगीर, इनकी सबसे पहले कैपिटल सिटी बनी राजगीर, ठीक है, हाउस ऑफ द किंग, ठीक है। और ये जो कैपिटल थी ना, क्या था सिस्टम की, जैसे ये बीच में शहर है और चारों तरफ इसके पहाड़ है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये सिक्योर होगी। जब चारों तरफ पहाड़ है तो इतनी जल्दी एनिमी अटैक थोड़ी ना कर पाएगा, वन ऑफ द रीजन। उसके बाद इनकी कैपिटल हो गई बच्चे पाटलिपुत्र, आज के टाइम के पटना, ठीक है। तो ये था कि, और यहाँ सब पे आपको पता है कि यहाँ पे कम्युनिकेशन तो वाया रिवर्स वगैरह सब बहुत ही फर्स्ट क्लास है। तो ये सब रिवर थे, ये सब रीजंस थे कि मगध एम्पायर जो है वो उभर कर आया बच्चे। चंद्रगुप्त मौर्य ने इस मगध एम्पायर की स्थापना करी थी, और सॉरी मौर्यन एम्पायर की स्थापना करी थी। और अशोक जो थे बहुत ही फेमस राजा मौर्यन एम्पायर के रहे हैं। चंद्रगुप्त मौर्य स्थापना करने वाले थे और फेमस रहे हैं वो। ओके, अशोक के टाइम पे बहुत ही फेमस वो है वॉर, दैट इज कलिंगा वॉर, ठीक है। कलिंगा यानी आज के टाइम का उड़ीसा, मतलब इन्होंने मतलब वहां तक जीत लिया था, कलिंगा तक जीत लिया था। बहुत ही बड़ी वॉर है कलिंगा। कलिंगा वॉर के बाद एक संत है, इसका नाम था उपगुप्ता, बुद्धिस्ट मॉन्क थे, उनका नाम था उपगुप्ता। उन्होंने कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछे बुद्धा से, जिसके आंसर्स देने मतलब बुद्धा को लगा कि वॉर सब गलत है। उन्होंने फिर बोला कि अब हम प्रैक्टिस करेंगे धम्मा। धम्मा जो उनकी फिलोसफी थी कि ऐसे मतलब लड़ाई वड़ाई नहीं करनी, पशुओं की इज्जत करनी है, स्लोटरिंग नहीं करनी, इस टाइप की जितनी भी चीज़ें हैं ना, ये वहाँ से आई। तो कलिंगा वॉर के बाद आई। चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में थे मेगास्थनीस, ग्रीक एम्बेसडर, यही वो बंदा है मेगास्थनीस जिसने लिखी थी किताब इंडिका। बोला जाता है इंडिका से इंडिया नाम पड़ा है, ठीक है। ही वॉज अ ग्रीक एम्बेसडर का ग्रीक राजा का एम्बेसडर, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में थे अर्थशास्त्र लिखी गई थी इसकी। इनकी कोर्ट में थे कौटिल्य या फिर चाणक्य, जिन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र, राइट, वेरी फेमस। तो क्वेश्चन पेपर में प्रश्न कैसे आ सकता है कि मेगास्थनीस किसकी कोर्ट में था, कौटिल्य किसकी कोर्ट में था, मेगास्थनीस का काम, कौटिल्य काम, ये सारे प्रश्न आ सकते हैं बच्चे, राइट है। तो चंद्रगुप्त मौर्य की कोर्ट में था। अच्छा, अशोक का मैंने बताया, अशोक का पहले राजा ऐसे थे जिन्होंने अपने मैसेजेस जो हैं वो स्टोन्स पे, पत्थर पे, मतलब रॉक एडिक्ट, पिलर, ये सब बनाने इन्होंने स्टार्ट करे। आज वो हमारे लिए बहुत ही जबरदस्त सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। अगर वो ना होते तो अपने पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ना होती, राइट। अच्छा जी, कैपिटल थी पाटलिपुत्र, ठीक है। उसके फिर अलग प्रोविंशियल सेंटर्स बने हुए थे, तक्षशिला में, उज्जैनी में, तोशिला में, स्वर्ण नगरी में, ठीक है। सब अशोकन इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। अच्छा, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलती थी ये दिखाता हूँ। अच्छा, पहले बात अशोकन इंस्क्रिप्शन कहाँ कहाँ पे, देख लो पूरा मैप है। पिलर इंस्क्रिप्शन देख लो, पिलर कहाँ कहाँ पे वो देख लो। सांची में है, गुर्जरा में है, अंथुरा में है, कौशंबी में है, सासाराम में है, सारनाथ में है, रुमनदेई में है, रामपुरा में है, लोरिया नंदागढ़ में है, लोरिया अराराज में है, मेरठ में है, तोपरा में है। पेपर में प्रश्न आ रखे हैं बच्चे,
कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव अशोकन इंस्क्रिप्शन, इस टाइप के प्रश्न पेपर में आए हुए हैं पहले। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज वाई एनसीईआरटी इज इंपॉर्टेंट। आप देख रहे हो सारी चीजें कवर एनसीईआरटी करती है, ठीक है। अच्छा, अब एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल आता है, ठीक है, कि एक तो कैपिटल पर प्रोविंशियल सेंटर दोनों पे एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हुआ करता था, ठीक है। और मतलब प्रॉपर ऐसे नहीं कि मतलब किसी भी जगह को प्रोविंशियल सेंटर बना दिया, ऐसा नहीं हुआ करता था। प्रॉपर देखा जाता था कहाँ से ट्रेड रूट्स वगैरह कनेक्ट हो पा रहे हैं, कहाँ पे चीज़ें मतलब पॉसिबल है, किस एरिया को टैप करें तो वो बेस्ट रहेगा, उस हिसाब से प्रोविंशियल सेंटर्स चुने जाते थे फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। एक सेंटर होती थी, उसके अलावा होता था। मेगास्थनीज ने अपनी किताब में लिखा है एक कमेटी के बारे में, और इसकी 6 सब कमेटी हुआ करती थी जो अलग अलग चीज़ों पे नज़र रखती थी। जैसे कि एक थी नेवी के पीछे जो नज़र रखती थी, दूसरी थी ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तीसरी थी सोल्जर्स के लिए जो पैदल सोल्जर चलते थे, चौथी थी हॉर्सेस के लिए, फिफ्थ थी चैरियट्स के लिए, सिक्स थी एलिफेंट्स के लिए। तो ऐसे अलग अलग चीज़ के लिए अलग डिपार्टमेंट बने हुए थे। काइंड ऑफ कमेटी का मतलब वही तो हो गया कि अलग अलग डिपार्टमेंट टाइप के बने हुए थे, राइट। ओके, चलो जी, बेहतरीन। तो ये सब हमें हमें पता लगा है, जो प्रूफ हमें मिल पाए हैं अशोकन इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में, या फिर उनके पास मेगास्थनीज की किताब से, इंडिका से जो प्रूफ मिल पाए हैं उसकी बेसिस पे सारी चीज़ें हैं। अच्छा, कुछ कुछ अब साउथ की बात कर रहे हैं। साउथ में चेरा, चोला एंड पांड्या, ठीक है, आज के टाइम के तमिलनाडु वाले एरिया में, नॉट ओनली तमिलनाडु, तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका वाले एरिया में, जिसका तमिलनाडु का पूरा नाम है तमिलाकम, ठीक है। तो चेरा, चोला, पांड्या, वो वहां पे उन्होंने रूल करा। आज का टाइम का आंध्र प्रदेश, केरला प्लस में तमिलनाडु वाला एरिया, ठीक है जी। इसके अलावा सतवाहनास, पेपर में प्रश्न आ सकता है, सतवाहना ने कहाँ पे रूल करा है? नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में। तो सतवाहनास ने करा है सेंट्रल इंडिया में। इसके अलावा शाकाज ने रूल करा है, शाकाज ने रूल करा है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, अपने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में, राइट है, क्योंकि सेंट्रल एशियन कंट्री से आए थे, राज यहाँ तक करा है। इसके अलावा कुछ कुछ कुशान्स हाँ जी, कुशान राजा, आप देखो कुशान राजा, इनके बारे में कैसे पता लगता है? मठ मिला है बच्चे, मठ मिला है कहाँ पे? मथुरा, उत्तर प्रदेश। मठ मिला है, कुछ स्टैच्यूज मिले हैं अफगानिस्तान के आसपास। कुशान्स अपने आप को, मतलब जैसे कुशान का मतलब ही है गॉड लाइक, गॉड लाइक, देवपुत्रा, सन ऑफ गॉड, राइट है। अच्छा, गुप्ता रूलर्स के बारे में, अब वही बात है ना, वैसे जाने जाओगे कि कौन सा किसके बाद था, वो पुरानी टेक्स्ट बुक में था। आप देख रहे हो यहाँ पे क्या कोई चीजें कहीं भी लिंक नहीं है, कहीं से कोई लिंक नहीं है। कभी सतवाना आ जा रहे हैं, कभी कुशांस आ जा रहे हैं, कहीं से कोई लिंक नहीं है किसी भी चीज का, बस चीजें चली जा रही है। क्या मतलब, आप मेरी बात समझ पा रहे हो? यही एनसीईआरटी की थोड़ी सी कमी है, यही यही कमी है थोड़ी सी, राइट है, कि कुछ भी हुआ जा रहा है। भाई राजा की बात करें, सारे राजा आ गए, ठीक है, हाँ जी। तो गुप्ताज, गुप्ताज के बारे में पता लगता है कोइंस से बच्चे, कोइंस एंड इंस्क्रिप्शंस थे, ठीक है। एक कोइंस एंड इंस्क्रिप्शन इंक्लूडिंग प्रसहतीस, ठीक है। बेसिकली ऐसी वो चीजें जो राजा के प्रेज में, ये राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें, ये सब सिस्टम यहीं से चला कि राजा के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिख पाई गई है। कोइंस है, देखो कोइंस पे छपे हुए हैं राजा वाजा, ठीक है जी। प्रज्ञा प्रशस्ति, ऑल्सो नोन एज अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, ठीक है। ये हरिसेना समुद्रगुप्ता की कोर्ट में थे, उन्होंने समुद्रगुप्ता के बारे में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें लिखी है, ठीक है। तो पेपर में प्रश्न आ सकता है ये प्रज्ञा प्रशस्ति किससे रिलेटेड है, ये सब, तो ये समुद्रगुप्ता के बारे में तारीफें हैं, ठीक है। चलो, उनके उनके पोइट थे हरिसेना, उन्होंने करी है तारीफ, ठीक है। इसके अलावा जत्तकांड, पंचतंत्र, पंचतंत्र, ये स्टोरीज हुआ करती थी, अलग अलग उसकी स्टोरीज की फॉर्म में अलग अलग राजा के बारे में बातें करी गई है बच्चे, राइट। जो जत्तका स्टोरीज है, दे आर बेसिकली बुद्धिस्ट स्टोरीज, ठीक है। तो ये लिखी गई पाली लैंग्वेज में बच्चे, ठीक है। एक है गांधा तिंदु जत्तका, उसमें बेसिकली बात करी गई है एक राजा के बारे में, ठीक है, राजा के बारे में, एक बूढ़ी महिला के बारे में, एक मैन के बारे में, एक विलेज बॉय के बारे में, एनिमल्स के बारे में, ठीक है। और कॉमन लैंग्वेज, ताकि आम जनता उससे थोड़ा सा को रिलेट कर सके। तो आपको गंधा दित्ती जत्तका के बारे में आपको पता होनी चाहिए कि भाई क्या थी बेसिकली, दीज आर दी स्टोरीज विच डिफाइन लोगों की लाइफ, ये सब।
अर्ली तमिल लिटरेचर जिसका नाम था संगम टेक्स्ट, संगम संगम बोला जाता है, उसने भी अलग अलग टाइप के लोगों की बातें करी है। ठीक है, ओके। स्लेव्स वगैरह। एक गृहपति वर्ड बहुत फेमस है। गृहपति कौन होता था? बेसिकली हेड, हेड एक घर का हेड या फिर ओनर, घर का हेड या ओनर, ये सारी बातें बच्चे थी। ठीक है जी। और जिसके पास बेसिकली रिसोर्सेज हुआ करते थे, लैंड, एनिमल्स, ये रिसोर्सेज जिसके पास हुआ करते थे, ये सब चीजें थी। ओके। एक इंसिडेंट में मेंशन है कि जब एक राजा दूसरे राजा से मतलब जो लिंक थी ना चीजें, वो सब चीजें मेंशन है। तो प्रभावती गुप्ता जो कि चंद्रगुप्ता टू की बेटी थी, उनकी जो शादी हुई थी वटकटा, दक्कन रीजन में वो थे, क्या नाम है, वटकटा डायनेस्टी वो करती थी, रूल करती थी, उनके राजा से शादी हुई थी। तो बाई चांस पेपर में एक इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले तो आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए उस चीज का। और क्या लिखा हुआ है जी? टाउन्स के बारे में बातें, कैपिटल सिटीज वगैरह मैंने आपको बताई दी थी। ये देखो टाउन्स, नए नए टाउन्स देख रहे हो। वटकटास यहाँ पे रूल करते थे, वटकटास आप देख सकते हैं। वैसे देखो, चोल्यास, चेरास, पांड्यास कौन कहाँ पे रूल कर रहा है? साउथ इंडिया में आगे सतवानास, वटकाटास, शाखास, गुप्तास, आपको पता लगा कौन कहाँ पे रूल कर रहा है। अच्छा, गिल्ड्स और श्रेणी, जो मर्चेंट होते थे ना, ट्रेडर्स वगैरह जो होते थे, मतलब जो बिजनेसमैन टाइप के, ठीक है, उन्होंने अपनी खुद की श्रेणीज बनाई हुई थी। ठीक है, उनके उनके बारे में बातें करी गई है कि भाई साहब वो रॉ मटेरियल करते थे, प्रॉपर उनकी प्रोडक्शन करते थे, फिर फिनिश प्रोडक्ट बेचा करते थे वो लोग। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ ऐसे प्रॉफिटेबल बिजनेस हुआ करते थे वाया सी फेयर्स। ठीक है, प्रॉफिटेबल बिजनेस भी हुआ करते थे, और जो उनको करते थे, सक्सेसफुल मर्चेंट होते थे, उनको उनका नाम, दिस इज नाम इज इम्पोर्टेंट, मसाटुवन, उनको तमिल में मसाटुवन बोलते थे, प्रकृति में सेठीज एंड सतवाज। आज भी सेठी आपने देखा होगा, मोस्टली बिजनेसमैन टाइप के लोग ही होते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे अमीर बन गए बिकॉज उन्होंने, ये यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ऑलरेडी एंडी मार रखा है। पहले कोइंस जहाँ पे राजा महाराजा की इमेजेस वगैरह थी, वो इशू करे बच्चे इंडो ग्रीक्स ने। ठीक है, इंडो ग्रीक्स ने वो इशू करे हैं। क्वेश्चन ने सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन्स इशू करे हैं। ये पेपर का प्रश्न है, कल परसों को मुझसे क्लास में पूछ रहा था। ठीक है जी, कॉइन्स जो थे एकदम आइडेंटिकल थे, वेट में एक जैसे से हुआ करते थे। ठीक है, इसके अलावा जो ट्राइबल लोग थे, उन्होंने भी मतलब अपने कॉइन्स इशू करे हैं। सब मतलब कॉइन्स एक कॉमन वो बन गया था, किसी भी एक राजा की वो बन गई थी चीजें कि भाई अच्छा, मतलब ये डायनेस्टी आएगी अपने कॉइन्स इश्यू करेगी, सिंबल बन गया। ठीक है, सब स्टार्ट हुआ अशोका से। ठीक है। अच्छा, अशोकन इंस्क्रिप्शन के बारे में, जो भी आज की जो इंडियन लैंग्वेजेस निकली हुई है, वो अशोकन इंस्क्रिप्शन से निकली हुई है। अशोकन इंस्क्रिप्शन को डिसाइफर करने वाले वंस अगेन जेम्स प्रिंसअप 1838 में। इंडो ग्रीक्स के जो कॉइन्स पे चीजें लिखी हुई है, वो भी चीजें खरोस्ती में लिखी थी स्क्रिप्ट में, वो भी इन्होंने डिसाइफर करी। धीरे धीरे पता लग पाया कि वहां पे वो लोग कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, ये देखो, एक इंडो ग्रीक राजा थे मिएंडर। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, मैच द कॉलम में आ जाते हैं मिएंडर कहाँ के, तो इंडो ग्रीक राजा थे, उनके कोइंस की फोटो है ये। तो मैंने वो भी हाईलाइट कर दिया, किसी पेपर में पहले पूछा हुआ था मैच द फॉलोइंग में ना, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया था कि बाई चांस कहीं कुछ पूछ ले तो। चलो, तो इस हिसाब से अपना चैप्टर खत्म होता है। इस हिसाब से अपने चैप्टर खत्म होते हैं। इसकी पीडीएफ आपको हाईलाइटेड मिल जाएगी, हाईलाइटेड पोर्शन ही आपको पढ़ना है। ये मैंने ऑलरेडी आपको मैप पे दिखा दिया कौन कहाँ पे था। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया। हुएन सांग, इन्हीं के टाइम पर आए थे। हर्षवर्धन नॉर्थ इंडिया में रूलर थे, हर्षवर्धन के टाइम पे आए थे हुएन सांग, पेपर में प्रश्न आ जाए तो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ। नेक्स्ट चैप्टर जो है दैट इज चैप्टर 3 ऑफ अपनी एंशियंट हिस्ट्री। इसमें सच पूछो तो बहुत चीज़ें है नहीं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, ये मतलब पूरा किनशिप, कास्ट एंड क्लास, इसमें थेरेटिकल से चीज़ें, मतलब वो वाली नहीं है, मतलब वन लाइनर टाइप में चीज़ें मैं निकाल नहीं पाऊंगा इसमें ना। इस चैप्टर में वो चीज़ें है नहीं। यहाँ पे थोड़ी बहुत तो ब्राह्मणिज्म की बात करी गई है, थोड़ी बहुत वो जो वर्णा सिस्टम है, चार वर्णा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रा,
उनके बारे में बातचीत करी गई है, और उन्हीं की आपके चीज़ें महाभारत के बारे में बातें करी गई है कि महाभारत में क्या क्या दिखाया है, लेकिन ओवरऑल किसी सिस्टम की बात नहीं है। कि सिस्टम की बात होती तो वहाँ से क्वेश्चंस निकल जाते, ठीक है, कि ओवरऑल वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, ये सब चीज़ें चल रही हैं। मैं इस पे से मतलब वन वर्ड वाली चीज़ें निकाल नहीं पाया। आप चाहो तो मैं इसको शेयर कर दूंगा, पूरे इसको पढ़ सकते हो, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर में चीज़ें हैं। देखो ना, महाभारत के बारे में बहुत सारी बातें हैं, ठीक है, तो उस टाइप के उस टाइम की सोसाइटी को हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अच्छा वैसी थी ऐसी थी। इससे वैसे वाले कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन तो इस चैप्टर से बन सकते हैं बहुत ही अच्छे, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं बन सकते। पैट्रियार्की सोसाइटी थी, ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। दिस इज हाउ 3 चैप्टर हो गए हैं। हाँ जी, तो अपना नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 4। ये एंशियंट हिस्ट्री का अपना आखिरी चैप्टर। आप देख रहे हो किस तरीके से हमने मजे मजे में एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट करने की तरफ आ चुके हैं। कंपेरेटिवली ठीक ठाक चैप्टर है, मतलब मैं कहूँगा सेकंड नंबर पे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। पहले पे इंडस वैली, सेकंड पे ये है, ठीक है। थिंकर्स बिलीफ एंड बिल्डिंग्स, कल्चर डेवलपमेंट, इसमें हम ज़्यादातर जो पढ़ेंगे बच्चे, इसमें हम पढ़ेंगे अपने सांची स्तूपा, या फिर मतलब बेसिकली बुद्धिज्म के बारे में ज़्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। कैसे स्तूपा बना, कौन राजाज इन्वॉल्व थे, आज क्या हालत है स्तूपास की, इसमें हम ये सारी बातें पढ़ेंगे। ओके, तो आपको पता होगा वेरी फेमस सांची स्तूपा। मेरे हिसाब से ऐसा तो कोई नहीं होगा जिसको सांची स्तूपा के बारे में ना पता हो। स्तूपा जो है बुद्धिज्म के सिंबल बने थे बच्चे, राइट। जैसे अपने हिंदुइज्म के सिंबल मंदिर से ना, वैसे जो स्तूपा है वो सिंबल बने थे बुद्धिज्म के। एंड सांची स्तूपा इज वन ऑफ द फेमस स्तूपा, ठीक है। अच्छा, द रूलर्स ऑफ भोपाल, शाहजहां बेगम एंड उनके सक्सेसर सुल्तान जहां बेगम, ठीक है, उन्होंने मतलब इसकी हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस को समझा और उन्होंने इसको कंजर्व करना। उससे पहले तो क्या होता था, उससे पहले स्तूपास बने हैं, लेकिन लोग अगेन वही जो मतलब रिमेन्स थे स्तूपास वगैरह के, इन सबको उठा उठा के अपने घर ले गए। बहुत सारे फॉरेनर्स अपने साथ ले गए, मतलब कहीं कुछ नहीं बचा। वो तो इनकी मतलब काफ़ी अच्छी समझ थी कि उन्होंने स्तूपा को कंजर्व करा, ठीक है। इसके अलावा ऑब्वियसली जॉन मार्शल ने तो फिर इस पे काम करा ही करा। दिस इज द सांची स्तूपा। अगर आप जाओगे भोपाल के पास, दिस इज सांची स्तूपा, ओरिजिनल फोटो ऑफ सांची स्तूपा, राइट। चलो, ओके, बात करते हैं बुद्धिज्म के जन्म एंड ऑल दीज थिंग्स की, कि किस तरीके से क्या हुआ। भाई साहब, था क्या, एक टाइम ऐसा आया जब बहुत बड़े बड़े थिंकर्स पैदा हुए, ठीक है। उन्हीं उसी टाइम पे गौतम बुद्ध भी थे, ठीक है। इंडिया में गौतम बुद्ध के साथ महावीर जैन भी थे। इसके अलावा प्लेटो, एरिस्टोटल, सोक्रेट्स, ये सब लोग भी इसी टाइम के ले हैं। अच्छा, बुद्धिज्म में जब बुद्धा जिंदा थे तो बुद्धा ने कभी ये नहीं बोला था कि मैं भगवान हूँ या बुद्धिज्म एक धर्म है। उनके अकॉर्डिंग बुद्धिज्म एक आइडियोलॉजी था, ठीक है, जो कि लड़ रहा था जो स्टैंडर्ड ब्राह्मणिकल सोसाइटी था उनसे, ठीक है। कि उनके मतलब जिसने मुझसे पढ़ी हुई एंशिएंट हिस्ट्री, उसको मैंने बताया था किस तरीके से जो अपनी ब्राह्मणिकल सोसाइटी थी उसमें परेशान हुए थे लोग, तब जाके मतलब बुद्धा क्या करते थे, जगह जगह घूमते थे, लोगों से डिबेट करते थे, कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे लोगों के, इस हिसाब से करते थे। उन्होंने कभी अपने आप को भगवान नहीं बोला, भगवान तो हमने उनको बना लिया। तो ही वॉज जस्ट लाइक अ थिंकर, ठीक है। इससे पहले ऋग्वेदिक टाइम आया था, जब ऋग्वेदिक टाइम पे ऋग्वेदा लिखा गया है, राइट, द फेमस ऋग्वेदा। ऋग्वेद क्या है, ऋग्वेद है हाइम्स, मंत्र, डिफरेंट डिफरेंट भगवान को प्रस्तुत करा गया मंत्र है ऋग्वेद। और उस टाइम पे भगवान मतलब नेचुरल गॉड हुआ करते थे, अग्निदेव, इंद्रदेव, सोमादेव, ठीक है। ये जो हाइम्स है इनका उच्चारण करा जाता था। इनके साथ साथ कुछ सेक्रीफाइसेस भी, बलि, जैसे आपने देखी होगी बाहुबली मूवी में, वो वॉर पे जाने से पहले बलि चढ़ाता है, ठीक है, वो भी परफॉर्म करी जाती थी, ठीक है, राइट है। ओके, चलो, अच्छा, इसके अलावा कुछ सेक्रीफाइसेस, फेमस सेक्रीफाइसेस, राजासूया एंड अश्वमेधा। राजसूया एंड अश्वमेधा, ये सेक्रीफाइसेस पंडित्स की प्रेजेंस में परफॉर्म होते थे, रिचुअल का एक पार्ट हुआ करते थे, राइट। ओके, अलग अलग जगह पे डिबेट्स होती थी बच्चे, डिबेट्स होती थी। डिबेट्स टुक प्लेस इन कुटाग्रशाला,
ठीक है, लिटरली अ हट विद अ पॉइंटेड रूफ, जो पुराने टाइम की झोपड़ियां हुआ करती थी बचपन में हमने जो बनाई है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग फिलोसोफर एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे अपने डिसाइपल्स के साथ, अपना सपोर्ट पाते थे, लोगों से डिस्कशन करते थे कि ये उनके अकॉर्डिंग मतलब है। इसी इसी टाइप की एक्टिविटीज महावीर जैन जो 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 जैनिज्म के मतलब काफ़ी मतलब तीर्थंकर बताऊंगा क्या होते हैं, राइट। और इसी टाइप से बुद्धा भी, ठीक है। ये बेसिकली जो वैदिक कल्चर चल पड़ा था, ब्राह्मणिकल सोसाइटी चल पड़ी थी, उनके अगेंस्ट मामला स्टार्ट हुआ था, बिकॉज लोगों को एक अलग चीज चाहिए थी, राइट है। अच्छा, अब बुद्धा के टेक्स्ट के बारे में थोड़ी सी बात करी गई है। बुद्धा ने उस टाइम पे कुछ बातें लिखी थोड़ी ना है, वो तो बस कॉन्वर्सेशन करते थे, तो उनकी बातों को बाद में लिखा गया है किताबों में, विद टाइम किताबों में। उस टाइम बुद्धा ने खुद नहीं लिखा है कुछ भी, उनकी डेथ होने के बाद उनके जो फॉलोअर्स वगैरह रहे उन्होंने उनकी बातें लिखी है, ठीक है जी, उन्होंने उनकी बातें लिखी है। इन जो उनकी अलग अलग बातें थी, इनकी कंपाइलेशन को बोलते हैं टिपिटका, टिपिटका, ठीक है। ये मतलब लिटरली 3 बास्केट टू होल्ड डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट, टिपिटका, ठीक है। ओके, पहले ओरली सुनाई जाती थी, फिर धीरे 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 पहले जो बुद्धा बोलते थे वो चीजें ओरली सुनाई जाती थी, फिर धीरे धीरे उस चीज को टेक्स्ट में कन्वर्ट करा गया। विनय पिटका एक रूल्स एंड रेगुलेशन, जो संघ, बुद्धा का संघ हुआ करता था, ठीक है। संघ जो बुद्धिज्म अपनाते थे वो संघ का पार्ट बनते थे, तो उस संघ में रहने के रूल्स रेगुलेशंस थे बच्चे। दिस बुक नोन एज विनय पिटका, दिस बुक नोन एज विनय पिटका, ठीक है। अच्छा, बुद्धा की जो टीचिंग्स थी ना वो इंक्लूड थी सुत्ता पिटका एंड अभिनंदमा पिटका, राइट। अभिनंदा पिटका डील करती थी जो फिलोसफिकल मैटर्स थे, नॉर्मल उनकी टीचिंग थी सुत्ता पिटका। दीज बुक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए मैंने हाईलाइट करी हुई है, राइट राइट। ओके, अच्छा, इसके अलावा श्रीलंका और इंडिया से बाहर भी बुद्धिज्म गया, ठीक है। दीपावस्मा, दीपावस्मा, महावस्मा, ये सब बाहर की हिस्टोरिकल टेक्स्ट है बुद्धिज्म की, ठीक है, पर्टिकुलरली श्रीलंका। चलो जी, ये हो गया, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है ये कर लिया आपने। ये जो मैं वर्ड्स बताता हूँ ना बच्चे, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा सा महावीर जैनिज्म के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका फिलोसफी तो ये है बच्चे कि जब से इंसान पैदा हुआ है तब से जैनिज्म एग्जिस्ट कर रहा है। जो इनके गुरुज टाइप के होते हैं उनको तीर्थंकर बोलते हैं। महावीर जैन जी इनके 24वें तीर्थंकर थे, ठीक है, 24वें तीर्थंकर थे। ओके, इनसे पहले 23 तीर्थंकर और रह सके थे। तीर्थंकर का लिटरल मीनिंग होता था जो बंदों को गाइड करे, लिटरली हु गाइड मैन एंड वुमेन, ताकि वो एग्जिस्टेंस अपनी सफल बना सके, राइट है। अच्छा, इसके अलावा इन जैनिज्म में चीजें क्या है भाई, जितने भी मतलब प्लांट्स है, ह्यूमंस है, इनसे मतलब किसी से कोई लगाव नहीं, कोई मोह नहीं, ये जैनिज्म की थ्योरी थी, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसमें रीबर्थ की थ्योरी को माना गया है बुद्धिज्म में। मतलब अब अभी आप मर गए तो मर गए, खत्म हो गए, ठीक है, वो वाला सिस्टम नहीं कि अब दोबारा बर्थ लेंगे, ये वाला सिस्टम बुद्धिज्म में नहीं है, इसमें है, जैनिज्म में है, राइट। अच्छा, जैनिज्म को जो अपनाते थे वो क्या 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 करते थे, एब्सटेन फ्रॉम किलिंग, कुछ भी वो मारेंगे नहीं, किसी भी जीव जंतु किसी भी तरीके से, चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, सेलिबेसी एंड टू एब्सटेन फ्रॉम पोजेसिंग पॉवर्टीज, मतलब ब्रह्मचार्य का जीवन बिताएंगे, ठीक है, और एकदम सब कुछ त्याग देंगे, राइट। पॉवर्टी नहीं, प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी सब कुछ त्याग देंगे, राइट। ओके, उद्रा ध्याना सुत्ता, ठीक है, ये एक क्वीन की कहानी है, कमलावती नाम की, ठीक है। उन्होंने किस तरीके से अपने हस्बैंड को समझाया कि वो इस वर्ल्ड को छोड़ना चाहती है और जैनिज्म अपनाना चाहती है। इस टाइप की चीज़ें उस टाइम पे काफ़ी पॉपुलर थी। राजा, जैसे खुद आपको पता होगा कि जो अपने महावीर जी हैं या फिर अपने बुद्धा जो है, ये दोनों ही अच्छे खासे फैमिली से बिलोंग करते थे, राजा सी फैमिली से बिलोंग करते थे, फिर छोड़ छाड़ कर अपना मोंक बने लोग, राइट। ओके, इसके अलावा इन लोगों ने जो अपनी जैनिज्म, जो बुद्धा के टाइम पे जो भी टेक्स्ट वगैरह थी वो सब पाली में थी, जो कॉमन लैंग्वेज थी इनकी में, प्राकृत, संस्कृत एंड तमिल लैंग्वेज थी जैनी की, ठीक है। बुद्धा की बात कर लेते हैं, थोड़ी सी बुद्धा की बात कर लेते हैं। उनका रियल नाम सिद्धार्थ था, ठीक है जी। वो साक्या क्लैन के एक राजा के बेटे थे, सो ही वाज अ काइंड ऑफ प्रिंस, ठीक है। एक दिन वो अपने
अपने घोड़े और अपने सारथी के साथ बाहर निकले, वर्ल्ड को देखा, बिकॉज उससे पहले उनका वर्ल्ड तो बहुत ही लग्जरियस था। उन्होंने देखा वहाँ पे, उन्होंने कुछ सीन्स देखे, उन्होंने एक बूढ़ा आदमी देखा, एक बीमार आदमी देखा, एक लाश देखी, और उनको पूरा लाइफ का सर्कल पता लग गया कि हर टाइम के साथ हम बूढ़े हो रहे हैं और पूरे इस जीवन के दौरान हम मतलब दुखों से भरा हुआ अपना जीवन है और अल्टीमेटली मृत्यु ही इस जीवन का सत्य है। ये पूरा लाइफ का सर्कल उनको समझ में आ गया। उस टाइम पे उनको एक एक होमलेस मेंडिसेंट या फिर एक मोंक मिला जो कि बहुत ही खुश लगा। तो उनको लगा ये बंदा है जो एक्चुअली में खुश है, तो मैं भी इसकी तरह ही बनूंगा। दिस इज हाउ उन्होंने सारा मतलब घर बार छोड़ दिया, और एंड सिद्धार्थ ने डिसाइड करा कि वो मतलब कुछ ढूंढने निकल लेंगे, इस जीवन का ज्ञान ढूंढने वो निकल लेंगे। राइट है जी। उसके बाद उन्होंने बहुत दिनों तक वो घूमते फिरते रहे, जब जाके उनको एनलाइटनमेंट मिली। ठीक है, उसके बाद उनको बुद्धा बोला गया, बुद्धा या फिर जो एनलाइटेंड है। राइट है। और उन्होंने अपना जो पाथ चुना, दैट वाज नोन एज धम्मा। ठीक है, या फिर द पाथ ऑफ राइटियस लिविंग। ठीक है जी। बुद्धा के टीचिंग्स को मैंने बताया सुत्ता पीठका में लिखी हुई है। बुद्धा क्या करते थे, थ्रू रीजनिंग, मतलब अपनी बात को समझाने की कोशिश करते थे, प्रॉपर लॉजिकल रीजनिंग से। ऐसे कुछ भी अंधविश्वास टाइप की कोई भी बात बुद्धा नहीं करते थे। बुद्धिस्ट फिलोसफी के अकॉर्डिंग जो अपना वर्ल्ड है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, कुछ भी इस जगह पे परमानेंट नहीं है, और पूरा जो जीवन है वो दुखों से भरा हुआ है, शोरों से भरा हुआ है। मतलब बेसिकली जो दुख है ना वो इंसान के जन्म के साथ, इंसान के साथ आ जाते हैं। इस टाइम पे अगर आपको थोड़ा सुखी रहना है तो बीच का रास्ता आप अपना सकते हैं। ठीक है, और यही एक तरीका है जिस जो भी ये वर्ल्डली ट्रबल्स है ना, सो कॉल्ड ट्रबल्स है, इनसे आप निवारण पा सकते हैं। राइट है। अच्छा, कहीं भी, अच्छा ये जो बुद्धिज्म था, दिस इज काइंड ऑफ एथिज्म, मतलब कि ये भगवान एग्जिस्ट करते हैं नहीं एग्जिस्ट करते इस बारे में इन्होंने कुछ नहीं बोला है। राइट, ये बस लॉजिकल बातों पे बात करते थे। ठीक है जी। अच्छा, इन्होंने बोला जो ये अपना जो ये वर्ल्ड है ये लोगों ने बना है, कोई डिवाइन एजेंसी नहीं है। ठीक है, कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं है, हमने खुद ये वर्ल्ड बनाया है अपना। राइट है। तो इसी वजह से इस वर्ल्ड का ध्यान रखना भी हमारा एक काम है। राजाओं को, गृहपतिज को, उन सबको बोलते थे आप ह्यूमंस के खिलाफ मतलब क्रूअल ना रहे, एथिकल रहे, बिकॉज ह्यूमंस ने ही ये वर्ल्ड बनाया है। राइट है। ओके, इन्होंने अपने बुद्धा ने बोला था खुद अपने आप को सुधारिए, अपने आप पे काम करिए, और आपका मतलब अगर आप अपने जीवन में निर्वाणा पा लेते हैं तो आपका दोबारा दोबारा रीबर्थ नहीं होगा, यहीं पे आपका सिस्टम खत्म हो जाएगा, और ये सब कुछ आपके हाथ में है। ठीक है, मतलब जीवन तो दुखों से भरा हुआ है, जीवन का अंत निर्वाणा मतलब दोबारा फिर पैदा नहीं होगे, एंड आपका सुखी जीवन मतलब रहेगा, इस टाइप की बात है। इनका कहना था बी लैम्प्स ऑन टू योर सेल्फ। ठीक है, अपने आप खुद काम करना है, खुद का सहारा खुद बनना है। ये बुद्धा की मतलब फिलोसफी थी। जो बुद्धा के फॉलोअर्स होते थे, मैंने बताया, उन्होंने मिलकर संघ, ये मतलब बेसिकली बुद्धिस्ट मॉन्क्स के मिलकर संघ था, और ये धम्मा फैलाते थे, धम्मा। राइट, टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, धम्मा फैलाते थे। इनके कुछ रूल्स रेगुलेशन हुआ करते थे, जैसे कि अपने साथ एक बाउल रखते थे और पूरे दिन में एक ही बार खाते थे और भीख मांग के ही खाते थे। राइट है। स्टार्टिंग, अच्छा, आर्म्स, इनको भिखूज बोलते थे। राइट, भिखूज बोलते थे। स्टार्टिंग में ओनली मर्द लोग अलाउड थे, फिर बाद में महिलाएं भी इसमें पार्ट बन गई और भिखुनीज बोला गया उनको ना। राइट, भिखुनीज बोला गया। जो बुद्धा की स्टेप मदर थी, महा प्रजापति गौतमी, वो पहली महिला बनी जो भिखुनी थी, फर्स्ट वुमेन जो कि भिखुनी का जिनको टाइटल मिला, मतलब जो पहली महिला बनी वो उनकी खुद की मदर थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारी महिलाओं ने संघ को अपनाया और बुद्धा की टीचिंग्स को लोगों ने फैलाया, और इस टाइप का सिस्टम सारा चलता रहा। ये जो मैं आपको वर्ड बोल रहा हूँ ना, भिक्षुज, ये जो उनकी माँ का नाम बोला, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है। अच्छा, जब ये बुद्धिस्ट मोंक क्या करते हैं, ट्रैवल करते रहते थे, और उनके बीच बीच में रुकने की जगह थी, उनको बोलते थे रेस्टिंग क्वार्टर्स। ठीक है, तो उनका नाम था विहारास। तो मैंने बताया था विनय पिटका, उन विहारास में रहने के रूल्स रेगुलेशंस थे। ठीक है, इसके अलावा चैत्यास हुआ करते थे, प्रेयर होल्स, इसमें दिखाया नहीं हुआ, दिखाता हूँ आपको। चैत्यास हुआ करते थे, प्रेयर होल्स। ठीक है जी। अच्छा, ये देखो, ये फेमस बुद्धिस्ट साइट है बच्चे, लुम्बिनी, जहाँ पे उनका जन्म हुआ, कुशीनगर, जहाँ पे उनका मतलब देहांत हुआ, बोध गया,
जहाँ पे उनको एनलाइटनमेंट मिली, सारनाथ जहाँ पे उन्होंने पहला अपना भाषण दिया, ठीक है। सांची में स्तूपा है, अमरावती में स्तूपा है, अजंता केव्स में बुद्धिस्ट वो है पूरा, जतका स्टोरीज एंड ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। लुम्बिनी में पैदा हुए हैं, बोध गया में उनको एनलाइटनमेंट मिला, पहला सरमन उन्होंने सारनाथ में दिया, कुशीनगर में उनको निबाना निर्वाणा, मतलब उनकी डेथ के साथ उनको निर्वाणा मिल गया, राइट। तो वो उनको वो कहाँ पे मिला, कुशीनगर में मिला, ठीक है। बताया मैंने स्तूपास क्यों बिल्ड करे गए थे। स्टार्टिंग में तो जो स्तूपास थे वो बुद्धा के डेड रिमेन्स जो या फिर जो वो वस्तुएं यूज करते थे उनको मतलब उनको संभालने के लिए स्तूपा बने थे, बट धीरे धीरे जो स्तूपास थे वो एक्चुअली सिंबल बन गए बुद्धिज्म के। विद द टाइम सिंबल बन गए बुद्धिज्म के, लोगों ने डोनेट कर करके, जैसे सतवानास रूलर्स थे और इसके अलावा और भी लोग थे जिन लोगों ने मतलब डोनेट कर करके स्तूपास बनाए, फिर स्तूपा को धीरे धीरे मॉडिफाई करा गया और बेहतरीन स्तूपास बने, राइट है। गेट वेट बने, जैसे सांची स्तूपा का गेट दिखाऊंगा मैं, ठीक है। गेट वेट बने, पहले नॉर्मल स्टार्ट हुआ था कि एक अंडा अंडा टाइप का, अंडा शेप का जो आपने देखा भी था, अंडा आकार, लाइक है उस टाइप का नॉर्मल स्तूपा हुआ करता था। फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। अब अंडा के ऊपर एक हर्मी का भी दिखाऊंगा मैं, हर्मी का, ठीक है जी। ओके, उसके बाद फिर एक बालकनी बन गई, राइट, देखो दिखाता हूँ कहीं पे दिख जाए तो, हर्मी का, ठीक है। उसको यष्टि भी बोलते थे, उसको वहां पे काफी बार छतरी या फिर अमरेला भी हुआ करती थी। ये सब वहीं पे मतलब बन गया, उस नॉर्मल स्तूपा के अंदर ही ये सारी चीज हो गई, राइट है। इसके अलावा जो सांची स्तूपा जो स्टार्टिंग में थे एंड भैरव स्तूपा जो स्टार्टिंग में थे वो सिंपल थे, बाद में ये चीजें ऐड करी गई है, ठीक है। जो अमरावती स्तूपा है, शाहजी की धरती स्तूपा है, ये सब बाद में ऐड करे गए, राइट। देखो ये इसके अंडा के ऊपर हर्मिका, दीजा छत्रीस, ठीक है। फिर ये बालकनी टाइप के स्ट्रक्चर, ये सब चीजें बाद में बनी, पहले तो सिंपल सिंपल एक अंडा आकार हुआ करते थे, ठीक है जी। आपको ये चीजें याद रखनी है लेकिन। अच्छा, ये ना स्तूपा का गेट है, देखोगे आप ना, सांची स्तूपा का गेट है, इन गेट पे देखोगे आप कुछ कुछ बनी हुई है चीजें, दीज आर स्टोरीज, बुद्धिस्ट टेक्स्ट की स्टोरीज है, इनको जतका स्टोरीज बोलते थे, ठीक है। बुद्धा की स्टोरीज है मोस्टली, जतका स्टोरीज इनको बोला जाता था, ठीक है जी। ओके, एम्प्टी सीट, खाली सीट, इन्हीं स्टोरीज में दिखाता है बुद्धा का मेडिटेट करना, ठीक है, और उनको फिर महापरिनिर्वाणा मिलना, ठीक है। व्हील जो एक चक्र, ये देखो चक्र ये दिख रहा है, चक्र क्या दिखाता है, चक्र दिखाता है बुद्धा ने जब अपना पहला उपदेश दिया था, उसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन, तो ये है वो, राइट है। अच्छा, ट्री बुद्धा की इवेंट्स को दिखाता है, ठीक है। जहाँ पे बोध गया में जो ट्री है, पीपल पेड़ के नीचे उनको एनलाइटनमेंट मिली थी, ट्री, मतलब अलग अलग सिंबल्स बेसिकली यूज करे जाते हैं बुद्धा की लाइफ को दिखाने के लिए इन जतका स्टोरीज में बच्चे, ठीक है जी। शाला बंजी का मोटिफ वो बताती है, ठीक है, बुद्धिस्ट और नॉन बुद्धिस्ट बिलीव्स के बारे में। जत का मैंने बताया कुछ एनिमल स्टोरीज है, ये सब है जो सांची में है, ठीक है। एलिफेंट सिंबल था स्ट्रेंथ एंड विजडम का बच्चे, एलिफेंट वाला स्ट्रेंथ, सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड विजडम, ये पेपर में प्रश्न आ जाएंगे सीधे सीधे, ठीक है। तो आपको ये हाईलाइटेड पीडीएफ आपको पढ़ लेनी है, मेरे हिसाब से चीजें बची नहीं है। हाँ, ठीक है, निभाना, अच्छा ओके, जो वर्शिप ऑफ इमेजेस ऑफ बुद्धा, ठीक है, बाद में स्टार्ट हुई, एंड बोधि सत्स बेसिकली ये वो लोग थे जिन्होंने विद टाइम मेरिट पा ली बुद्धा की टीचिंग्स पे एंड ऑल इन सब चीज़ों पे, राइट है। अच्छा ओके, अब दो टाइप से बुद्धिज्म डिवाइड हुआ, महायाना बुद्धिज्म, हिनायाना बुद्धिज्म, ठीक है। महायाना बुद्धिज्म को ग्रेटर विकल भी बोला जाता था और हिनायाना बुद्धिज्म को लेसर विकल भी बोला जाता था। जो लोग बुद्धा की ओरिजिनल टीचिंग से बिलोंग करते हैं, जिनको लेसर विकल या हिनायाना बोला गया, वो होते कि भाई साहब कोई आपको अलग से एक्सटर्नल फोर्स नहीं चाहिए, जो हो आपके अंदर ही सब कुछ है, आपको खुद ही मतलब अपने आप को मोक्ष की प्राप्ति दिलानी है, निर्वाणा दिलाना है, आपको खुद और सेल्फ डिसिप्लिन में रह के ये चीजें की जा सकती है, राइट है। ये उन्होंने बोला,
ठीक है ये, लेकिन जब विद टाइम धीरे धीरे बुद्धा को भगवान का रूप दिया गया उनके अकॉर्डिंग, कि भाई जो बुद्धा थे उनका मतलब एक मतलब मूर्ति बनी है एंड ऑल इस टाइप से, जैसे हर उसके सिंबल है आज के टाइम पे, जैसे लिंग सिंबल है शिवा का, राइट। तो इस तरीके से बुद्धा को भी भगवान का रूप दिया गया और बोला गया मतलब इनकी आप मतलब बुद्धा आपको लिबरेट कराएंगे जितने भी आपके दुख हैं उन सबसे। कि बुद्धा ओरिजिनली खुद क्या बोलते थे कि भाई मतलब खुद मतलब इंसान के पास खुद ही है जो भी चाह रहा है ना, मतलब कोई और तीसरा बंदा उसको नहीं चाहिए, राइट है। शिकाराज, ये देखो ये है, कुछ नहीं पढ़ लेना इसके ज्यादा, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो मैंने हाईलाइट करा है ना बच्चे, सिर्फ उतना पढ़ लेना। कैलाशनाथ टेम्पल एलोरा में एक रोक से पूरी की पूरी फिगरिन फिगरिन बनी हुई थी वो। मेरे हिसाब से कुछ होगा नहीं अब ना। हाँ, दिस इज इम्पोर्टेंट। पहला स्तूपा कब है, फिर मायना बुद्धिज्म, हिनायना बुद्धिज्म, इन सब की बातें, ठीक है। ओके, दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सांची स्तूप पर सबसे पहला काम अलेक्जेंडर कमिंगम ने करा, उन्होंने किताब लिखी बिलासा टॉप्स, ठीक है। ये सांची स्तूपा की रिसर्च पे थी जो भी थी। राजेंद्र लाल मित्रा ने लिखी है बुद्ध गया, ठीक है। शाक्यमुनि की हेरिटेज के बारे में सब कुछ लिखा है। जॉन मार्शल एल्फ्रेड फोचर ने पब्लिश करी मॉन्यूमेंट्स ऑफ सांची। जॉन मार्शल ने कंजर्वेशन मैनुअल वो करी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फाउंडेशन स्टोन रखा नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली, जिसमें बुद्धा के ये स्तूपा वगैरह इन सब की बहुत सारी चीज़ों को वो कंजर्व करा गया। 1989 में सांची को वर्ल्ड हेरिटेज उसका टैग मिला, ठीक है। तो देखो ये आपको, मुझे समझता हूँ ये आपको हैफेजर्ड लग रहा होगा, लेकिन बिट्स सच में हैफेजर्ड है। अपनी जो एनसीईआरटी है ना, सच में हैफेजर्ड नहीं वाली, इसलिए तो लोग नहीं पढ़ते हैं और ना ही पढ़ाते हैं। तो मैं भी नहीं पढ़ाता, लेकिन इस बार ये जो पॉइंट्स से टर्मिनोलॉजी जो यूज हुई है ना, इनसे प्रश्न आ गए बच्चे पिछली बार, तो इसलिए अब हमें पढ़नी है ये, इसलिए पढ़ा रहा हूँ मैं। तो ज़्यादा बड़ी वीडियोस तो वैसे भी नहीं बनी है, आप इनको देख लेना। और इसी टाइप से मेडिवल की भी आ रही है, इसी टाइप से मॉडर्न की भी आ रही है। देखो ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हाईलाइटेड पीडीएफ पढ़ो, खुद देखो और बस आगे बढ़ो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं करा है, बहुत मेहनत करी जा रही है, तो ये मेहनत ऐसे वेस्ट ना जाए, राइट। तो चलो जी, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सीरीज में, बाय बाय।